तो आज भाई हम बात करने वाले हैं अपने श्वेताब भैया की, जिनके ऊपर फिर से कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दी है अपनी ऑकवर्ड बकरी ने। तो ये मैं इनकी कंट्रोवर्सी काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। शायद 8 महीने पहले भी श्वेताब ने एक रिएक्शन वीडियो बनाया था ऑकवर्ड गोट पे, और उसने उस टाइम पे भी उस पे कॉपीराइट स्ट्राइक फेंक दी थी। अब ये दोबारा सीन हो गया है। तो जब श्वेताब का ना वीडियो देखा मैंने कल, तो ये रियलाइज हुआ यार, ये ना एक फेयर गेम नहीं चल रही है यूट्यूब पे। आप एक क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर पा रहे हो, और ये अपने आप को मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट बोलती है। मैं तो बस यही सोच रहा था, अगर लेट्स से इसके पास कोई पेशेंट आता है, ठीक है, कोई बोलता है कि मैं मेंटल हेल्थ क्राइसिस फेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरे को उस पर बहुत हेट मिल रही है, किसी ने मेरे पे रिएक्शन वीडियो बनाया और अब मैं मेंटल हेल्थ इश्यू फेस कर रहा हूँ, तो ये उसको क्या एडवाइस करेगी? कॉपीराइट स्ट्राइक फेंक दे भाई। या फिर या फिर ये सिखाएगी कि क्रिटिसिज्म नेसेसरी होता है, क्रिटिसिज्म पॉइंट्स को नोट करो और देखो वेयर डू यू लैक। हमेशा रेज करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल क्या सिखा रही है लोगों को, और जो इसके फॉलोअर्स हैं वो इसको क्यों फॉलो कर रहे हैं? आई डोंट नो। एक साइकोलॉजिस्ट का स्पेशली काम होता है कि सही गलत में फर्क बता पाना, है ना? तो ये क्या हो रहा है फिर? और तो श्वेताब भाई को फुल सपोर्ट है। मैं तो कह रहा हूँ और भी यूट्यूबर्स को ना आना चाहिए अब, और इसको सपोर्ट सपोर्ट में। करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा ना, तो अब यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्रिटिसिज्म, ये एक पता है मेन पार्ट होता है एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म का। आप फुल्ली अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाओ, जैसे हम करते हैं यहाँ पे। अब हमने इतने रिएक्शन वीडियोस बनाए, सारे हम पे यही करने लगे कि कंटेंट अच्छा नहीं लगा या फिर हल्की सी जल गई आपकी देख के, तो आप हमें कॉपीराइट स्ट्राइक फेंक दो। ये फेयर थोड़ी है भाई। और यूट्यूब को भी इसमें शायद मॉनिटर करने की जरूरत है। आई नो बड़ा डिफिकल्ट होगा उनके लिए भी मैनुअली हर चीज को मॉनिटर करना, लेकिन आई थिंक उसके उनके एल्गोरिदम्स में थोड़ा सा चेंज आने की जरूरत है। राइट, तो अर्पित हम्म। आप अपना कुछ ओपिनियन दो इस पे भाई। एक्चुअल में अ, ये तो खैर गलती है, इस तरह से कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेजनी चाहिए थी। और इंडिया में क्या है ना कि मतलब लोग पता नहीं क्यों रिवेंज में आ जाते हैं, क्रिटिसिज्म हैंडल करना ही नहीं आता लोगों को। पहली बात तो जब आप सोशल मीडिया पर आ रहे हो, तो ये सोच कर आओ कि क्रिटिसिज्म आपको फेस करना ही पड़ेगा। आप भले कितना अपने आप अपने मन के अंदर सोचते हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरी ओपिनियन तो ऐसी है कि इसको कोई काट ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है अभी यहाँ पर। यहाँ पर तो क्रिटिसिज्म आपको झेलना ही पड़ेगा, और क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर सकते तो भैया अपना घर पे बैठो, शांत हम्म। शांति से अपनी ज़िंदगी गुज़ारो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे तो हैरानी है यार, ऐसे लोग हैं कि जो कॉपीराइट स्ट्राइक दे दे रहे हैं, यार वो रिएक्शन वीडियो है, ये फेयर यूज़ के अंदर आती है। लेकिन चक्कर पता है क्या है? ये कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों एक्सेप्ट हो जा रही हैं, खासतौर पर इंडिया के अंदर? उसका रीज़न ये है, मैंने जो स्टडी करा है, वो ये है कि इंडिया में जो कॉपीराइट की जो पॉलिसी है, वो ठीक से जस्टिफाइड ही नहीं है। अगर हम जो गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस वगैरह है उसको देखें, तो वो ठीक से जस्टिफाई ही नहीं कर रखा है इन्होंने। अब यूट्यूब कहता है यार मैं क्यों पचड़े में पड़ूँ? तुमने कॉपीराइट हम्म। भेजा है और इस यूट्यूब को लगता है चलो ठीक है भेज दिया, आगे लड़ो तुम अपना आपस में निपटो। अब इसमें फिर यही है कि आप जब कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाकर फिर कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फिर यूट्यूब उसको फिर इम्प्लीमेंट करता है। यही जो है हम्म। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। पीछे भी कई जो क्रिएटर्स हैं उन पर कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी गई है, और एक बहुत बड़ी एजेंसी, नाम ले ही लेता हूँ, एएनआई ने भेजी हैं। कई सारे क्रिएटर्स हम्म। हैं, उनको भेजी और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उन्होंने जस्ट उनकी कोई एक 2-4 सेकंड की कोई क्लिप यूज़ कर ली थी। जबकि जो वो फेयर यूज़ में आती है, आप उस पर कुछ अपनी ओपिनियन दे रहे हो, कोई रिएक्शन दे रहे हो, जो फेयर यूज़ के अंडर आता है। बट ये सारी जो ये रूल्स हैं ना, ये इंडियन लॉ में जो उसमें डिफाइंड नहीं है ठीक से। तो इसीलिए जो हम्म। यूट्यूब होता है, वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, कि भई ठीक है, जब तुम्हारे देश का कानून ही ठीक से डिफाइन नहीं कर रहा, तो मैं कौन होता हूँ उसको डिसाइड करने वाला? तुम अपना जाके निपटो कोर्ट में। तो अब यही होता है। और लेकिन इसमें ना एक हमारी मतलब ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज़ अ क्रिएटर। आप कोई भी क्रिएटर हो, भले कुछ भी कंटेंट बना रहे हो आप, लेकिन एक एक मोरालिटी होती है यार, कि मतलब अगर वो बंदा रिएक्शन ही दे रहा है आपकी वीडियो पर, भले उसमें मतलब वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो कॉपीराइट स्ट्राइक देना ठीक नहीं है, गलत है ये बिल्कुल, मतलब कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। अब ये तो फिर हम्म। और सीधे-सीधे वही है ना कि आप क्रिटिसिज़्म हैंडल ही नहीं कर पा रहे। मैं बताऊँ, मेरी कई वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें कि मतलब मोर देन 50% पार्ट लोगों ने यूज़ कर रखे हैं। मैंने कभी नहीं उनको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी। क्या यार, क्या मतलब है यार? हम्म। कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं लोग, म ठीक है, किसी का अगर चल जाए काम तो बढ़िया है। और फिर जो मेरे विचार हैं उनको प्रसार ही हो रहा है ना। भई हाँ। मेरे मैं कोई ऐसा थोड़ी कि यहाँ पर मोनेटाइज़ करने के लिए बैठा हूँ हर चीज़ को। मेरा तो पहला तो ये है कि जो मेरे विचार हैं वो पहुँचे लोगों तक। अगर वो कोई और उनको अपने चैनल पे डाल के फैला रहा है, ठीक है भैया, तुम फैला लो। हम्म।
और पता क्या होता है इसमें, जैसे अब मैंने कुछ ओपिनियन दिया इंटरनेट पे, ठीक है? और मेरे को हेट आ रही है। पहले मैं ये देखूँगा ये हेट जस्टिफाइड है या नहीं है। लेट्स से मेरे को आके कोई बोल रहा है कि तू भाई भंड लगता है जब भी आता है। ये एक फेयर क्रिटिसिज़्म नहीं है, ठीक है? तो इस पे मेरे को रिएक्शन भी नहीं आता। अब लेकिन कोई मेरे पॉइंट्स को कंस्ट्रक्टिवली फीडबैक दे रहा है कि यू आर रॉन्ग हियर, तो पहले मैं ये देखूँगा कि ये राइट है या रॉन्ग है। अगर उसका क्रिटिसिज़्म राइट है तो मैं एक्सेप्ट करूँगा अपने फ्लॉज़ को, कि हाँ, मेरा ये आर्गुमेंट गलत था। और अगर उसका क्रिटिसिज्म करेक्ट नहीं है, तो मैं उसपे एक वीडियो बनाऊँगा या कमेंट रिप्लाई करूँगा कि नहीं, ये मैं अपने आप को वैसे ही काउंटर देना चाहता हूँ तेरे को। तो ये वेज़ होते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के। ये नहीं कि उसका इग्नोर ही कर दो और उसपे कॉपीराइट फेंक के आप बस एक मैटर को ही क्लोज़ करना चाहते हो, क्योंकि आप हैंडल ही नहीं कर सकते। क्योंकि उसके पास ना हाँ। पॉइंट ही नहीं था श्वेताब का। जो श्वेताब ने वीडियो बनाया, क्योंकि उसके वीडियोज़ वैसे ही इतने सही होते हैं। तो ऑकवर्ड गोट के पास आंसर ही नहीं था उसके रिप्लाई का, उसके रिस्पॉन्स का। तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचा, चलो कॉपीराइट फेंक देती हूँ। और वो खुद बट भी तो यही करती है ना। जैसे ये बोल रही है श्वेताब के लिए कि मेरे रिएक्शन के ऊपर ही वो कर रहा है, तो ये इसके कितने सारी वीडियोस हैं जिसपे खुद रिएक्शन दे रही है। हुँ, कितने सारे क्रिएटर्स हैं जो अपनी रील्स में ले आती है और उसका क्रिटिसाइज कर रही है उनको। तो ये खुद भी तो सेम चीज कर रही है। अब इसके अगेंस्ट में सारे क्रिएटर्स उठ जाएं तो ये तो कहीं नहीं बचेगी फिर, क्योंकि इसको बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है काफी लोगों से। तो जब ये खुद वो सेम चीज कर रही है और श्वेताब ने इसको कहीं अब्यूज नहीं किया, मैंने नहीं देखा कि उसने किसी भी वीडियो में इसको अब्यूज लैंग्वेज वो कुछ कर रहा है या ना, इसका ना, कंटेंट यूज कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है बस सिंपली, तो इसमें प्रॉब्लम होनी भी क्या चाहिए। सिंपल आर्गुमेंट्स ही देता है वो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है हम्म। हमेशा श्वेताब का। एंड बल्कि इवन इफ अब्यूज़ तो ये अगर कोई करती है लोगों अब्यूज को। भी कर रहा हो ना, अगर कोई अब्यूज भी कर रहा है तब भी कॉपीराइट स्ट्राइक देनी नहीं बनती है। आप हाँ। उसको, वो तो जो अब्यूज कर रहा है ना, पहली बात तो वो खुद ही उसने अपनी मोरालिटी दिखा दी, तो आपको कुछ हम्म। कहने के लिए वो कुछ वैसे भी नहीं बचता है। फिर भी अगर आपको हम्म। लगता है तो आप अपना एक रिएक्शन वीडियो बना दो, बोले देखो, आप देखो ये कैसे क्रिएटर हैं जो है गाली गलौज कर रहे हैं, तो वो लोग खुद ही हम्म। उस चीज को समझ जाएंगे। लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक देना मतलब वो एक, मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है वो उसने उस चीज को यूज करा है अपने मतलब पैसे हम्म। कमाने के लिए। उसमें अपनी कोई ओपिनियन नहीं दी है, जस्ट आपका कंटेंट जो बनाया हुआ है वो उसने यूज कर लिया है। ये हम्म। मतलब होता है कॉपीराइट स्ट्राइक देने का। अगर ये वाला रीजन नहीं है और आप कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहे हो, दैट मीन्स कि ये है कि आपको वो जो चीज है उससे आप चिढ़ गए हो और आपके पास चूंकि कोई हम्म। जवाब नहीं है, तो आप चाहते हो कि सामने वाले का मुंह बंद करा दूं मैं कैसे भी करके। तो हाँ। अब वो कराने का यही आपके पास बेस्ट तरीका है, वो आपने बेस्ट वेपन है, वो आपने चला दिया है। फॉलोअर्स की भी बनती है, पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसको फॉलो कर रहे हो। पता है, इसको ना काफ़ी अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं, पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज़ से। हम्म। तो ये क्या इसका कंटेंट देखते नहीं है, कि ये सब चीज़ें वो नोट नहीं करते हैं, और जिसके फॉलोअर्स भी हैं इसको इतना ब्लाइंडली फेथ करते हैं कि हाँ, शी इज़ फाइटिंग फॉर अस, शी स्पीक्स गुड फॉर अस। तो ये इश्यूज़ क्या आप नोट नहीं कर रहे हो? स्पेशली एज़ अ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट जो अपने आप को ये बोलती है। इसके हर वीडियो में ना आपको हेट दिखती है, हम्म। कंपैशन, एम्पैथी तो है ही नहीं, जो एक प्राइम ट्रेट्स होते हैं ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट। तो आई डोंट नो, जो इसके पास एडवाइस लेने आता होगा उसको कैसे हैंडल करती होगी। एक हम पे भी एक कॉपीराइट इसकी, फेंक देगी वो भी। हाँ, आएगा, अगर हम इसकी नज़र में आ गए और इसको अच्छा नहीं लगा क्रिटिसिज्म और हमारे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो वही होता है ना, हम्म। इनसिक्योर हो जाते हैं कि हाँ। हमें अब हेट ज़्यादा मिलेगी। श्वेताब के और वीडियो लोगों ने देख लिए तो मेरे लोग अगेंस्ट हो जाएँगे। ये इनसिक्योरिटी है, एंड अगेन उसके पास आंसर है नहीं श्वेताब की बात का, तो फिर वो यही मेजर्स फॉलो करते हैं। एक इसकी वीडियो पे रिएक्ट करें, रिसेंटली मैं देख रहा हम्म। था, काफ़ी फ़नी लगी मुझे। फेमिनिज़्म के नाम पे एक वीडियो बनाई है, लेकिन स्टूपिड थी, आई थिंक। कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए बस, आई होप। साउंड नहीं आ रही। हाँ, हम्म। एक सेकंड, वो रीलोड कर रहा हूँ मैं। क्या हो गया ये? What will we do if we have a kid? Whose surname will she have, yours or mine? Usually it's the father's surname, na? Which is quite stupid. It's our child, not just mine. How about this? Let's combine our first names to make a new surname, like Divimod or Avija. That sounds really cool. The cook just said she's not coming. Yaar, I really wanted to have Rajma Chawal. You know the recipe, na? Let's make it together. I'm really hungry. I'll start preparing the Rajma. I'll go make the rice.
Go get ready. We have to reach my Masi's place for dinner at 8. I am ready. What do you think of this dress? This is too boring and dhaka dhaka. Should I wear that green backless dress I just bought? हाँ मस्त लगेगी. ये है डेफिनेशन सूडो फेमिनिज्म की. हाँ जो लोग ये धागा कंफ्यूज रहते हैं ना कि क्या होता है सूडो फेमिनिज्म, ये है. और ये है सिम्प की डेफिनेशन. मैं लिटरली बोलूंगा, अगर आप ऐसे हो ना, आप हो सिम्प लॉर्ड. मैं नहीं हूँ. लिटरली ये यार, होता है सिम्प लॉर्ड. क्या था ये सरनेम का कितना फनी था. सब फनी मेरे को बात की 2 चीज ज्यादा लगी. एक ये ढका कि ढका. और खाने बनाने वाली चीज, ठीक है. जैसे अर्पित भाई कह रहे थे, क्या हर चीज मोल भाप के बनाओगे क्या, कि हाँ. अब 50% एफर्ट ये, 50% एफर्ट मैं करूंगी, 50% तू करियो. सोच ये ऐसे शॉपिंग मॉल में गए हैं, ठीक है, और लड़के ने हाँ. 5 किलो का सामान उठा रखा है. हम्म. तो वो अब लड़की को बोलता है 2.5 में डिवाइड करते हैं ना, मैं 5 क्यों उठाऊं. तो मतलब हर और चीज उसके मोल लिए के थोड़ी इसको करोगे. प्रॉब्लम होगी. यार क्या था ये. और वो ड्रेस भी ढका ढका. मतलब फेमिनिज्म का मतलब ये हो गया, अगर आप रिलेटिव के घर जा रहे हो तो बैकलेस पहन के जाओ. ओ, एक ऑलरेडी वो ड्रेस पहन के रखी है उसने, जिसमें कोई ढका ढका है भी नहीं. और वो वो अच्छी सेटिस्फाइड है, वो खासी. कह रही है, वो वही डालना चाहती है. लड़का कह रहा है इतना ढकाओ थोड़ी डालेगी, थोड़ा और शॉर्ट डाल. ये क्या है. हमें इक्वालिटी के नाम पे ये प्रमोट करना था कि आपको जो अच्छा लगता है आप करो, और हम इक्वल है, हमें कहीं बैकलैश नहीं मिलना चाहिए. ये नहीं कि अब सिर्फ शॉर्ट क्लोथ ही डालेंगे, ढका ढका डालना ही नहीं है. ये क्या मतलब हुआ. तो ये क्या होता है सूडो यार. फेमिनिज्म का ट्रेड. तभी इसको इतनी गालियां पड़ती हैं, पता है. और हम्म. इंटेंट क्या है इस वीडियो को बनाने का. अगर ये लिटरली ये मैसेज प्रमोट करना चाहती है कि हमें इक्वालिटी स्प्रेड करनी है, ये इस वीडियो के थ्रू ना, जैसे इसने प्रेजेंट किया है, कभी प्रमोट नहीं होगा ये मैसेज. बस हेट ही मिलेगी. ये एक चिढ़ सही बात. दिखाने का मौका होता है बस. हाँ. तो अर्पित भाई, आपको क्या लगा ये रील देख के. यार इतना तो दोस्तों में भी नहीं होता. दोस्तों में भी भाई हाँ. जैसे कहीं जाते हैं ना तो कॉन्ट्री करके जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि मतलब किसी ने अगर थोड़ा ज्यादा भी खर्च कर दिया तो हम मतलब वो अपना सुनाने लगे, या मतलब दूसरे लोग जो हैं वो, ये तो इतना दोस्तों में नहीं. अगर ये आपके मतलब रिलेशनशिप में है, मुझे नहीं लगता कि वो रिलेशनशिप कैसे चलेगा अगर इतना नहीं नाप चल तोल की सकता. चीजें होंगी. और कि भाई कल ये ग्रीन तूने रिलेशनशिप फ्लैग में. नहीं है, पूरा गाय रेड फ्लैग है ये. हाँ यार, ये क्या. आई नॉट कॉल हिम अ गाय. अब पता नहीं ज्यादा अब. यार ये तो मतलब ना. एक तो रिलेशनशिप में वैसे भी ना 50-50 होता भी नहीं है कि रिलेशनशिप इज हम्म ऑलवेज कि चल कभी तू कर दे, कभी मैं कर देता हूँ, कभी सामने वाला बंदा लो है तो आप 80% कर दो, कभी तुम लो हो तो वो 80% कर देगा. अब ऐसे 50-50 चलेगा तो कोई बिजनेस थोड़ी ना, कोई पार्टनर्स हैं या क्या है. पार्टनर्स में भी इतना नहीं होता है आजकल 50-50 कि चल तू इस टाइम आ जा, मैं इस टाइम पे. तो ये तो एकदम ही सेंसलेस वाली बात हो गई ना, कि इसमें इक्वालिटी कहीं है ही नहीं. कुछ था ही नहीं इक्वालिटी को दिखाने का तरीका. मतलब इसकी जो आर्गुमेंट ना, सोचो कहाँ तक जा सकती है. अब जैसे राजमा चावल वाली आर्गुमेंट थी कि भाई तुम राजमा बना दो चावल, तो वो कहेगा यार राजमा बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, उसमें तो पहले सब्जी कट करो फिर वो राजमा को बॉईल करो. चावल तो ऐसे ही बन बोले जाएंगे. चावल तो तुरंत बन जाएंगे. नहीं नहीं नहीं, इसको भी आधा आधा करो. आधा मतलब प्याज तू सोचो काट, ना, आधा प्याज मैं काटूंगी. मतलब सोचो 1 घंटा दोनों किचन में है, ठीक है, तो अब ये डिवाइड कर रहे हैं और लड़की ना नोटिस कर रही है, मैंने 35 मिनट लगाए, इसने 25 मिनट लगाए, ऐसे कैसे. ये इक्वालिटी थोड़ी है. या फिर क्या इसका जो है. एफर्ट जा रहा है ना, ये शायद इसके हाथों की मसल्स कम यूज हो रही है, मेरी ज्यादा यूज हो रही है, तो इस पे भी इक्वालिटी लानी है. मेरे हाथ ज्यादा दर्द करे, मेरे हाथ 10% ज्यादा दर्द कर रहे हैं तेरे हाथ से, तो ये इक्वालिटी तो नहीं हुई ना. इतना स्टूपिड साउंड किया है इसका रील. लाइक मेक्स नो सेंस. अगर आपको बात करनी है ना इक्वालिटी की, रियल मुद्दों पे बात करो यार. ये हाँ, छोटे छोटे चीजों पे निकाल के रील्स. इससे कुछ सही है ना फायदा ही श्वेता, नहीं आपके होगा. रिएक्शन देखना कभी, वो हमेशा सही बड़े बोलता लॉजिकल है. लगते हैं. वो हर बार जब इसने रिएक्शन दिया ना इसके ऊपर, दिविजा के ऊपर, वो हर बार सही बोला है कि कैसे ये. उसने सेम चीज यही बोली थी कि अगर तुझे पैट्रियार्की खत्म करनी है, तुझे इनइक्वालिटी खत्म करनी है, तो रियल मुद्दे पे बात करना जो लड़कियों के साथ हो रहा है. जो भी सीरियस इश्यूज होते हैं इस पे कभी इसका कुछ आया ही नहीं. मान लो कोई लड़की दहेज के केसेस अगर मीडिया में आ रहे हैं, लड़की सुसाइड कर लेती है किसी वजह से, ठीक है, अब्यूज हो रहा है लड़की के साथ, इसका एक भी वीडियो मुझे नहीं लगता कि उन रिएक्शंस के ऊपर आया है. इसका सिर्फ यही चल रहा है छोटे-छोटे वो, कि बैकलेस पहन लो आप, गाने कैसे बना रहा है बॉलीवुड जिसमें लड़कियाँ बैश हो रही हैं, तो इसका हर एक वीडियो उसी रील्स के ऊपर है, ऐसे ही कंटेंट के ऊपर है. इसने कभी रियल अपर मुद्दों पे क्लास बात की ही फेमिनिज्म, नहीं है. पता है, लाइक. और ये भी मैं एक पॉइंट अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये जिस इश्यूज पे बात करना चाह रही है, वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक
स्टार्टिंग पॉइंट्स हो इनटू समथिंग बिगर, लेकिन ऐसे वीडियोस प्रेजेंट करके ना मैसेज डिलीवर नहीं होता, और तभी लड़के बस हेट ही करते हैं। आपको अगर पेट्रियार्की चेंज करनी है, पेट्रियार्कल थॉट में चेंज लेके आना है, ऐसे नहीं आएगा। और ये भी है कि ये फेमिनिज्म को प्रमोट करना चाहती है। काफ़ी वीडियोज़ इसके मिलेंगे हाँ, जहाँ पे ये फेमिनिज्म की बातें कर रही है, और कुछ-कुछ जगह पे राइट भी है। लेकिन ये जैसे रील हमने दिखाई, ये ना बस इसी चीज़ को शो करता है कि एक ना मिसैंड्री प्रमोट करती है ये, इनके थ्रू भी। तभी हम ऐसी रील्स देखते हैं फिर वुमेन की आके कि वी डोंट नीड मेन। ये हुँ। इस हद एक्सट्रीम तक पहुँच जाते हैं। तो आपको ना दोनों जेंडर्स की एक इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करना है। एक ना फेसबुक पे ग्रुप था, काफ़ी टाइम से मतलब फ़ॉलो कर रहा था एक टाइम तक मैं, उसके बाद अभी तो नहीं देखता मैं, लेकिन उस टाइम मैं देखा करता था। मतलब उसमें यही होता था, बहुत अल्ट्रा प्रो फेमिनिस्ट टाइप की लड़कियाँ थीं उसके अंदर। यही सब डिस्कशन होता रहता था। मतलब इवन तक यहाँ तक डिस्कशन होता था कि कभी भी जो लड़का है उसको फ्री में कुछ नहीं देना है हमने। कुछ भी किस भी अगर देनी है, हग भी देना है, तो उसके भी पैसे वसूल करने हैं। मैं सोचता था यार इनको इतना इतनी मतलब हेट कहाँ से आती है? मतलब ऐसे कैसे, और आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा करके आप कोई रिलेशनशिप में पड़ जाओगे, चलो पड़ भी गए, तो उसमें खुश रह लोगे। ऐसे कैसे मतलब हो जाएगा? आप हर चीज़ को एकदम नाप-तोल के सोच रहे हो कि हर चीज़ की वसूली कर लूँ मैं। तो हुँ। रिश्ते तो नहीं चलते ऐसे। रिश्ते में तो बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। करना पड़ता है। दोनों तरफ से करना पड़ता है। मतलब हाँ, ये है कि हुँ। भाई एक तरफ से बिल्कुल ही हद हो गई है कि एक ही हाँ। बंदा सब कुछ करे जा रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं कर रहा है। तो फिर तो वो मतलब गड़बड़ है, रिश्ता वो चलने वाला नहीं है। लेकिन इसमें एकदम रिश्ते ऐसे नाप-तोल के थोड़ी चलते हैं कि भई हुँ। मैंने इतना करा, तू भी इतना कर, ऐसे नहीं चलते। कभी नहीं इसमें चल तो पाएगा भाई ऐसे जो रिलेशनशिप। प्यार है ना, प्यार का मतलब क्या होता है? एक ओशो की एक बड़ी अच्छी कहानी है, मैंने काफ़ी पहले सुनी थी। प्यार में तो मतलब आपको करने में मज़ा आता है। आप मतलब हाँ। जिस हुँ, के सामने वाले के लिए कितना कर दो, वो चीज़ उस चीज़ को आप एन्जॉय करते हो। अगर हाँ, वो चीज़ नहीं है ना रिश्ते में, तो मतलब इसका मतलब प्यार ही नहीं कुछ है। गड़बड़ है, प्यार है नहीं फिर आपका। हुँ। एक वो कहानी है जिसमें वो बताते हैं कि एक पेड़ था काफ़ी हुँ। बड़ा-सा, और एक बच्चा था उसके नीचे खेला करता था। उस पेड़ को उस बच्चे से प्यार हो गया। तो वो रोज़ उसका इंतज़ार करता था कि बच्चा आएगा और खेलेगा। वो बच्चा जब तक छोटा था रोज़ आता था, खेलता था, उसकी बाहों पे चढ़ता था, उसके फलों को तोड़ता था, खाता था। तो वो उसको बहुत खुश होता था पेड़। उसके बाद जो है बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब उसको पास इतना टाइम नहीं रहा कि वो पेड़ के पास आए, खेले। फिर भी कभी-कभार आ जाता था और पेड़ उसकी हर दिन इंतज़ार देखता था कि वो बच्चा कब आएगा। उसके बाद फिर वो काफ़ी टाइम बीता, बहुत दिन हो गए, वो बच्चा आया ही नहीं। उसके बाद एक दिन वो उसको जाते हुए दिखा, तो वो थोड़ा बड़ा हो गया था और उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएँ थी। तो पेड़ ने उससे कहा कि, "भई क्या हुआ? क्यों परेशान हो?" तो उसने कहा कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके घरवालों ने कहा कि भई तुम्हारे पास अपना घर नहीं है, तो हम लड़की को अगर तुम्हें शादी कर दें तो तुम वो कहाँ रखोगे उसको? तो पेड़ ने कहा, "अरे! चिंता की क्या बात है? तुम एक काम करो, मेरी शाखाओं को काट लो और तुम्हारा घर बन जाएगा। तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।" तो वो फटाफट आरी लेके आया, उसने शाखाएँ काटी। तो मतलब ओशो बताते हैं कि वो शाखाओं को काट रहा था, लेकिन उसमें भी पेड़ को मज़ा आ रहा था। हुँ। पेड़ को अच्छा लग रहा है कि चलो इस बहाने मेरे साथ तो है। तो ये प्यार की ये गहराई होती है, और भी हाँ। मतलब आगे आगे और भी चीज़ें हैं। तो मतलब हुँ। एक जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि इतना अगर नाप-तोल की चीज़ें हो रही हैं ना, फिर प्यार-व्यार नहीं है, फिर तो हुँ। आप एग्रीमेंट नहीं बिज़नेस है सौदेबाज़ी कर कर रहे हो रहे हो। यार आप। बिज़नेस एग्रीमेंट बना दिया आपने। बिज़नेस कर रहे हो, फिर प्यार है ही नहीं। और पता है रिलेशनशिप्स आज के ज़माने में ये बन चुके हैं कि तू मुझे कितना प्रोवाइड कर सकता है, तू मेरे लिए ये चीज़ कर सकता है, नहीं कर सकता है। और मैं दोनों साइड से ही बोल रही हूँ। लड़के भी लड़कियों से बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि तू मेरे घर का काम करेगी, तू मेरे पेरेंट्स का टेक केयर करेगी, तो ही मैं शादी कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता। हुँ, और ये दोनों साइड से ही हो रहा है कि आप भूल चुके हो कि व्हाट इज़ लव। आप एक-दूसरे के साथ क्या आपकी बॉन्डिंग थी, आप दोनों एक-दूसरे को प्रोवाइड क्या कर सकते हो, बस वही बन गया है। सोसाइटी के लिए क्या ठीक है, आपकी फैमिली के लिए क्या ठीक है, और बाकी जो आप दोनों के बीच में चीज़ें होनी चाहिए थी, वो है ही नहीं। कि आप कितना डेडिकेट होके किसी को प्यार कर सकते हो, कमिटमेंट भूल गए हैं लोग। और ये सब चीज़ें अगर हम कमिटमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें उसी से आती हैं कि आप किसी एक पर्सन के लिए कितना सैक्रिफाइस कर सकते हो एक रिलेशनशिप के लिए, वरना तो वो कमिटमेंट आप भूल ही जाओगे ना। अगर आपको आज कोई
आपके साथ है, आपको 10 दिन बाद कोई बेटर दिख रहा है, आप बोलोगे मैं क्यों करूँ कुछ सैक्रिफाइस, मुझे तो इससे भी अच्छा कुछ मिल रहा है, तो कमिटमेंट गया भाड़ में। तो लोग वही कर रहे हैं कि कोई बेटर आ जाता है तो छोड़ देते हैं, अच्छा ये तो इतना ओपन माइंडेड है, मेरा बॉयफ्रेंड तो ऐसे नहीं ऐसे है तो छोड़ देते हैं इसको। तो जब तक ये सब एक ट्रांज़ैक्शन की तरह आप देखोगे ना चीज़ों को, तो रिलेशनशिप नहीं चलेंगे, और आजकल चल भी नहीं रहे हैं, हम देख भी रहे हैं ये। तो इट्स और वेरी ये ना रॉन्ग। कंप्लीटली सर्कमस्टांशियल होता है, लाइक जो ये हुँ, खाना बनाने वाला एग्जांपल था। हुँ, अब अगर लड़का कह रहा है कि तू ही हमेशा खाना बनाएगी 3 टाइम का और ये तेरी ड्यूटी है, और वो हुँ, ड्यूटी उस लड़की को नहीं पसंद है, देन इट्स अ ऑपरेशन। या लेकिन एक बार बोल दिया अगर लड़के ने कि आज राजमा चावल बना दे, और उसमें भी हाँ, उसके ऐसी ड्रामा आ रहे हैं कि हाफ हाफ करेंगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, हम ये कट करेंगे तू ये कट करेगा, यहाँ पे 30 मिनट्स मैं लगाऊंगी 30 मिनट्स तू लगाएगा, फिर तो हो गया। ये कोई प्यार नहीं होता है, फिर दिख रहा है। और ये ना सर्कमस्टांसेस पे ऐसे भी डिपेंड करता है। लेट्स से मैं ऑफिस से आया हूँ, मैं थका हुआ हूँ, और वो हुँ, देख रही है कि हाँ ये टायर्ड है, तो चलो मैं इसके लिए आज मील बना देती हूँ। अब वो हुँ। मील बनाते हुए ये सोच रही है कि मैं ऑप्रेस हो रही हूँ यहाँ पे, फिर दिस तो इज़ ये नॉट चल ही नहीं ऑपरेशन। पाएगा रिलेशनशिप ऐसे। और ये फेमिनिस्ट लड़कियों में ना, लाइक ये इतना इन्होंने घोट के पी ली है ना चीज, कि जहां भी हमें हुँ, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़े, जहां ऐसा हो जाए कि हस्बैंड की हम केयर शो कर रहे हैं, वो ऑपरेशन से लिंक हो जाता ऑपरेशन है है, somehow। ये नहीं है। ये गलत है। लड़का भी ऐसे बहुत चीजें करता है लड़कियों के लिए। लेट्स से हम हुँ, फिजिकली मोर मैस्कुलिन होते हैं लड़कियों से, हम कहीं बाहर जाते हैं, अगर कुछ ऐसा सामान उठाना है, कुछ करना है, हम ही करेंगे ना। हुँ, हम हुँ। ये उनको नहीं बोलेंगे कि हाँ आधा मैं उठाऊंगा आधा तू उठा। कभी नहीं बोलेगा कोई हम डम्ब लड़का, नहीं नहीं है बोलता, इतने, राइट। नहीं बोलते लड़के ये चीज़। और और कुछ तब ये चीजें क्यों नहीं होती हैं। बोलती इक्वालिटी की वीडियोज़, तब क्यों नहीं बनाती ये? ऐसे काफ़ी लड़के हैं यार, मतलब उनको इक्वालिटी चाहिए, अरे लेकिन मेट्रोज और बस अकाउंटेबिलिटी में जो है उनकी ही सीट, नहीं। इनकी सीट असाइंड होती है ना, हाँ, बस और मेट्रोज में, वहां पे तो इनके कंपार्टमेंट्स भी होते हैं, और ये एक्सपेक्ट करती है ना, अगर कोई लेडीज हुँ, सीट पे लड़का बैठ गया तो वो उसको उठा देंगी उसी टाइम पे। हुँ, वहां तुम्हें इक्वालिटी नहीं चाहिए अब, वही तो। इनको बस प्रिविलेज चाहिए, इक्वालिटी नहीं है। हर जगह पे ना मेट्रो में तो प्रिविलेज पूरा चाहिए कोच है। इनको। हाँ। हाँ, उसके और अगेंस्ट ये फाइट हो करो गया ना, एक यार। इंस्टाग्राम रील बना फिर। और जैसे मैं इस पे भी एग्जांपल देती हूँ, अब कोई लड़का है ना, देखो काफ़ी लड़कियों की हम ये आए दिन रील्स सुन रहे हैं कि कोई इंटरव्यू ले रहा है तो लड़की बोलती है कि कोई पूछता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड का पैकेज कितना चाहिए, ठीक है? लड़की बड़े उससे बोलती है कि मुझे तो चाहिए 50 लाख पर एनम, 1 करोड़, 2 करोड़ इतना भी बोल जाती हैं, ठीक है? और जब उनसे पूछेंगे आप क्या करते हो? कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कमा रहे, ठीक है? और उस केस में भी अगर लड़का रेडी है आपको फाइनेंशियली प्रोवाइड करने के लिए, और अगर वही लड़का बोल दे ना कि चल तू मेरे पेरेंट्स का टेक केयर कर दे, तू प्लीज़ अगर मैं ऑफ़िस में थका हुआ आता हूँ, तो तू प्लीज़ मेरे लिए खाना बना दे। फिर ये बोलेंगे क्यों हम क्यों बनाएँ? कुक हायर कर लो, मैं क्यों कुछ करूँ? मेरे से नहीं होता, तू मुझे वही ऑप्रेस कर रहा है। तो अगर लड़का तेरे को प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियली, तो तेरा भी तो कुछ होना चाहिए ना प्रोवाइड करने का तरीका। ना इमोशनली करना है, ना आपको घर बैठ के कुछ करना है। तो ये गलत है ना, और ये लड़कियाँ आजकल वही अब कर रही हैं अपनी लाइफ़ में कि हमें कुछ भी नहीं करना है और हमें पूरे प्रिविलेजेस चाहिए लड़कियों के, तो दिस इज़ रॉन्ग। फिर बोलते हैं लोग पिक मी गर्ल, तो दिस इज़ नॉट पिक मी। तो इसमें यू आर अ पिक मी पिक मी गर्ल वाली गर्ल कोई और मैं चीज़, हूँ सिंप लॉर्ड। ये क्या है? इसमें पिक मी वाला कहाँ से आ गया यार? अर्पित लड़कों को भी तो अर्पित भाई सपोर्ट की सेफ है, ज़रूरत है। पता है, अर्पित भाई सेफ है किसी भी ऐसे नेम से ना। उनको नहीं बोला जाता है। और जैसे ये कमाने वाली बात है, आप ना अपने अराउंड देखो, मेजोरिटी ऑफ लोगों को, ठीक है, और ये जो इन्फ्लुएंसर्स भी होती हैं, जो इंस्टाग्राम पे ये फेमिनिस्ट भी होती हैं, इनको हमेशा ऐसा लड़का ही चाहिए होता है जिनका पैकेज इनसे ज्यादा हो, इनसे ज्यादा कमाता हो। तो उसको कॉल आउट क्यों नहीं करती है ये ऑकवर्ड गोट? ऐसी एक रील बना हुँ, कि तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो मैन से टू हैव अ हायर इनकम देन यू। हुँ। इसमें इक्वालिटी कहाँ गई फिर तुम्हारी? वहां प्रिविलेज चाहिए। मतलब जहां प्रिविलेज लेने की बात आती है वहां तो हाँ वी फाइट अगेंस्ट मैन। लेकिन नहीं फिर देखो, ये ऐसे तो ऐसे होता है कि हिपोक्रिटिकल वीडियोस आते हैं। लड़की ना कभी भी अपने से सुपीरियर ही ढूँढती है, और ज़्यादातर आप रिलेशनशिप में देखोगे ना, लड़का मतलब बेटर ही होगा, चाहे पैकेज में या बैकग्राउंड में कैसे भी करके। हुँ, और लड़के कभी इसके लिए कंप्लेन नहीं करते, कभी ये नहीं कहते कि भई हमें भी कोई अपने से सुपीरियर लड़की देखनी है। हुँ। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है इसको एक्सेप्ट करना। मतलब कुछ एक्सेप्शंस हाँ, आपको मिल जाएँगे जहाँ पर कि लड़की ज़्यादा बेटर है, लड़का उतना नहीं कमा रहा है या उतना बैकग्राउंड नहीं है। बट ज़्यादातर आपको ऐसे ही दिखेगा कि जो लड़के होंगे वो ज़्यादा बेटर होंगे। हुँ। लड़की मतलब ऐसे ऐसे लड़कों से मतलब
कहें कि मतलब आएगी नहीं, उसमें रिलेशनशिप में ही नहीं आएगी, जो कि मतलब उसे समहाउ या तो पैकेज कम होगा या बैकग्राउंड उतना नहीं होगा, ये और वो फैक्ट नहीं है आएगी। यार, काफ़ी लड़कियाँ हैं ऐसी। बहुत है, फेमिनिस्ट ज़्यादा हैं ऐसी, पता है। हाँ, इसकी और कोई रील ढूँढे? आज तो उतार दे सिम का चश्मा। हट गया टायर। आई होप हट गया हो आज। मैं बढ़ गई पिक मी गर्ल और कमेंट्स आएँगे पिक मी गर्ल, पिक मी गर्ल। करवा चौथ पे देखा नहीं मैंने इसका ऐसे ही पंडित। Look, either both the partners should be fasting during Karwa Chauth or neither of them. If only women are supposed to fast for their partner, it's not romantic. It's plain old women hating misogyny disguised as tradition. And no, this does not mean that you should start hating all the women who do a fast during Karwa Chauth. Instead, hate on their husbands who have no problem watching their own wife dehydrated and starved the whole day while they're eating all of their meals cooked by their own wives. You even love your wife if you're okay watching her suffer like that. I mean, I personally would not be okay watching my own husband go through that. And if you're going to come here and tell me it's not suffering, then why aren't the men doing it? Why do only women have to do all of these things? That's something to think about. Why men are not fasting for their wives? It's a good यार question. इसका पता है ये एक तो चीज़ बोले, हाँ, मतलब इसने ये ठीक बोला है कि दोनों को फास्ट करना चाहिए, लेकिन वही एक स्टेटमेंट इसने ऐसे ही पास कर दी कि मुझे उन हस्बैंड से दिक्कत है जो अपनी वाइफ को फास्ट रखने दे रहे हैं, राइट? तो इसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अभी कल करवा चौथ था ना, मेरी भाभी ने फास्ट रखा था, ठीक है? और हमारे घर में ना वो किसी और कास्ट से आती हैं, हम पंजाबी हैं, तो उनका ही कल्चर में है कि फास्ट रखना है, ठीक है? एंड वो बहुत एक्साइटेड होती हैं इन फेस्टिवल्स के लिए। अब हमारे घर में मना किया जाता है कि फास्ट मत रखो, मतलब कुछ ज़रूरत नहीं है, हम लोग नहीं मानते इन हम तो चीज़ों में करते ही नहीं सेलिब्रेट और करवा हम चौथ। तो करते ही नहीं, ठीक है? और मेरे भाई भी सेम कि फास्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, मत रखो यार, पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो हम सबने मना किया। अब वो पता है 10 दिन से इतनी एक्साइटेड थी मेरी भाभी कि मैं तैयार होंगी, मैं ये रिचुअल करूँगी, वो बहुत एक्साइटेड थे। अब इस केस में कि हम ये बोल देंगे कि उनके हस्बैंड उनसे प्यार नहीं करता, ठीक है? वो इतना ज़्यादा क्रूअल है कि मेरी भाभी को भूखा रखने दे रहा है। तो ऐसे हर रिचुअल में आप नहीं बोल सकते ना, आप ये बोल सकते हो कि चलो चॉइस ठीक है आती है आप कहीं न कहीं। चॉइस आती है, काफ़ी लड़कियाँ यार पता है अगर हम बात करें ना ये पहाड़ी कल्चर की, यहाँ पे लड़कियाँ इतना एन्जॉय करती हैं अपना कल्चर, वो बहुत ही प्राउड हैं इस चीज़ को लेके। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ऑप्रेस्ड हैं, वो बहुत ही प्राउड हैं, जैसे वो ड्रेस अप करती हैं। मैं अभी घर के खाने-वाने की बात ही नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ दे ड्रेस अप, हाउ दे प्राउड अबाउट देयर कल्चर कि वो मतलब कैसे फेस्टिवल्स को एन्जॉय करते हैं रिचुअल्स, वो अपने लोग, हिंदू रिचुअल्स को रिचुअल्स एन्जॉय को। करती हैं। ठीक है, तो कुछ लोग एन्जॉय करते हैं, इसमें ये नहीं बात आ जाती कि अगर आप कोई लड़की फ़ास्ट कर रही है, तो उसके इन-लॉज़ बहुत क्रूअल हैं आपके लिए या उसके हस्बैंड इतना वो है कि वो आपको फ़ास्ट कैसे रखने दे रहा है। इट्स अ पर्सन चॉइस ना। अब जैसे पर्सनली मेरे को नहीं, मैं एथीस्ट हूँ, ठीक है? मैं नहीं मानती, लेकिन शायद मैं शादी के बाद ये चीज़ें एन्जॉय करूँगी। एक तैयार होना, चूड़ा-वूड़ा पहनना, जस्ट एज़ अ फ़ास्ट रिचुअल, है रखना, ना? मेरे लिए एक रिचुअल हो गया वो चीज़। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, इन-लॉज़ ने सपोर्ट नहीं किया, तो अब ये ना इसका मैसेज ऐसे टोन में जाता है कि वो बैकलैश कर रही है एक ऐसी कम्युनिटी को जो बाय चॉइस कुछ डिसाइड कर रही है, तो वो प्रॉब्लम है। मैंने तो काफ़ी वीडियोज़ देखे जहाँ पे अमेरिकन वाइफ़ है, लाइक इंडियन हस्बैंड है और अमेरिकन वाइफ़ है। वो रख रही है करवा चौथ व्रत अपने इंडियन हस्बैंड के लिए। क्या वो ऑपरेशन से आ रहा है? वही वो तो। सिर्फ़ इंडियन रिचुअल फ़ॉलो करना चाहती है, बाय हर हाँ, चॉइस। इट्स ओके। तो नहीं, इसमें हर चीज़ क्रिटिसिज्म अगर कर सकते हैं ना, तो इसका कर सकते हैं कि जो इस तरह का ये जो हमारा ट्रेडिशन चल रहा है, इस तरह के फास्ट वगैरह रखने का, वो मुझे लगता है कि पैट्रियार्कल है और उसको हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लेकिन सिंबल अब तो है। कोई हाँ, लेकिन अब अगर कोई बंदा है जो कि उस कल्चर में पला-बढ़ा है और उसको करना ही है वो, तो हुँ, अब उसका ब्लेम हस्बैंड पर नहीं आना चाहिए। यार हस्बैंड वही। वो क्या करे? वो मना ही तो कर सकता है ना। हस्बैंड ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा यार मत करो यार, अब नहीं मेरे को करना है, मेरे को हाँ, तो तो इसमें फिर आप हस्बैंड की गलती ज़बरदस्ती उसके कैसे मुँह में हो खाना थोड़ी गई? डाल सकते हो। और फिर तो हस्बैंड भी उसका गलत उसको हुआ अच्छा ना। लग रहा है करके। अब अगर हस्बैंड आपको किसी चीज़ को करने से मना कर रहा है, तो फिर तो आप इसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं ऑकवर्ड गोड, इसके अकॉर्डिंग आपके हस्बैंड को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करना चाहिए। यही मैसेज देती है ना ये कि आपका हस्बैंड मना कैसे कर सकता है। तो अगर इस चीज़ में लड़की बाय चॉइस कर रही है और हस्बैंड ने जान के फास्ट तोड़वा दिया या कलेश कर दिया इस बात पे, तो फिर तो आपका हस्बैंड ही बुरा है, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर वो रहा। हुआ ना अकॉर्डिंग ऑपरेशन टू फिर। हर वो हुआ ना फिर ऑपरेशन। लास्ट वाला एग्ज़ाम्पल कपड़े डालने वाला। लड़की ठीक है, वो सैटिस्फाइड है। वो वही डाल हाँ। के जाना चाहती है। तो लड़का कह ढका-ढका रहा है है वो। नहीं, ढका-ढका है, शॉर्ट डाल।
तो फिर तो लड़का तेरा हस्बैंड ऑप्रेस कर रहा सपोर्ट है ही नहीं तेरे कर रहा को। तेरी चॉइस। हाँ, एग्ज़ैक्टली। और तूने चेंज भी कर लिया। मतलब ऐसा होना चाहिए, लड़का बहुत मॉडर्न होना चाहिए। वो आपको बैकलेस पहनने के लिए बोल सकता है, ढका-ढका पहनने के लिए नहीं बोल सकता। क्या है? और रील्स देखते हैं इस मैडम की। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्रिएटर है वैसे, पता है ये? क्योंकि मैं कहीं न कहीं अलाइन करता हूँ फेमिनिस्ट आइडियाज़ से, और ये मी एक टू। फेमिनिस्ट क्रिएटर है, लेकिन ये एक्सट्रीम एंगल्स पे जब ले जाती है या फिर हाँ। प्रेज़ेंट करती है इन एन एक्सट्रीम एंगल, वहाँ पे मेरा फिर डिसएग्रीमेंट आ जाता है। मैंने ऐसे काफ़ी फेमिनिस्ट क्रिएटर्स देखे हैं जहाँ पे मैं अलाइन करता हूँ उनकी बातों से हुँ। और सपोर्ट करता हूँ, बट पता नहीं इसको देख के सपोर्ट आ नहीं पाता दिल से। ये वीडियो नहीं, बाद में लगाएँगे ये। पता नहीं इसने ये बना कैसे दिया वीडियो ना, कौन-सा वीडियो? ये वाला, आर वर्ड। अच्छा। यार ये राज शमानी का रील था, मतलब पता है राज शमानी भी मेरा क्या क्रिटिसिज्म रहता है, बड़ी जेनरिक बातें करता है ये इन द नेम ऑफ मोटिवेशन, और लाइक ये वाला रील देखो एक। Your biggest superpower is your ability to be in a good mood. Even when you feel like shit on the inside, you still show up in a good mood. When your business isn't working, when your relationship is in a mess, when you're fighting with your family, when everything is falling apart, you still bring that energy and still keep chasing your dream like nothing happened. That's what is required. That's what separates people who make it from people who break. भाई नो इसका रिएक्शन बाद में लगाएंगे, पहले अपना देते हैं। जैसे जो राज शमानी ने ये चीज बोली, ठीक है, ये ना ये सेल्फ हेल्प वाली बातें होती हैं, कभी कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये आपको ना शॉर्ट टर्म अंदर से थोड़ा फायर तो जगा देंगी कि हाँ मैं अभी क्यों डिप्रेस बैठा हूँ, अभी उठ के ना ये काम करता हूँ, लेकिन वो टेम्पररी होती है क्योंकि आप हुँ। अपने रूट कॉज को फिक्स नहीं कर रहे हो। व्हाट इज मेकिंग यू डिप्रेस्ड, व्हाट इज हुँ, मेकिंग यू एंग्शियस, पहले वो रूट कॉज फिक्स करना जरूरी है। तो हुँ। ये जेनरिक बातें लगती हैं कभी कभी, और ये राज शमानी की ऐसी बहुत रील्स हैं जिसमें इतने लाइक्स आते हैं, लोगों को ये सेल्फ हेल्प बुलशिट बड़ी पसंद आती है, लेकिन मुझे ना वो, जब तक आप डीप नहीं जाते हो कि कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं है ये। कैसे होती है, प्रैक्टिकल नहीं है। लाइक अर्पित, हुँ। तो क्या है ना, आपका ओपिनियन सबसे है इस पहले पे? तो आपको ना अपनी एबिलिटीज़ को ढंग से एनालाइज़ करना चाहिए। आपको समझना चाहिए आप क्या कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता होता वो कर क्या सकते हैं। वो किसी को देखा, इंस्पायर हो गए, अब मैं भी यही करूँगा। हुँ। मैं एक थिएटर वर्कशॉप कर रहा था, तो उसमें एक लड़की थी, तो बहुत बुरी एक्टर थी वो। तो वो जब भी करती थी उसको डाँट ही पड़ती थी। तो एक दिन एक वो मैडम थी, तो उन्होंने बहुत ज़ोर से डाँट दिया उसको, वो रोने लगी। फिर उसके बाद मैं गया उसके बाद मैंने क्या हुआ? कह रही एक दिन मैं बहुत बड़ी एक्टर बन के दिखाऊँगी। मुझे पता था तू नहीं बनेगी। उसके बाद वो नहीं बनी। लोग ना टाइम बर्बाद कर देते हैं, पता है, मोटिवेशन के चक्कर में। हाँ। तो जो मोटिवेशन है ना, आपका पहले सबसे पहला मोटिवेशन है कि आप खुद को पहचानो, आप क्या कर सकते हो। हुँ। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। हाँ। मैं सोचने लगूँ कि हम्म, मैं डॉक्टर बन जाऊँ या मैं ये बन जाऊँ, वो नहीं यार, हर काम हर चीज़ के लिए, हर काम हर किसी के लिए नहीं बना हुआ है। तो आपको हुँ। सबसे पहले अपनी एबिलिटी पहचानो, छोटे-छोटे गोल बनाओ, छोटे-छोटे जिनको कि आप अचीव कर सको। क्योंकि अगर आप अचीव ही नहीं कर पाओगे, आपने कोई बहुत बड़ा गोल बना दिया कि मैं 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमा के दिखाऊँगा और आप उसके आधे तक भी नहीं पहुँचे, तो हुँ। आपको क्या होगा, आप अंदर से आपका दिल टूट जाएगा। आप अगली बार इस तरह का कोई गोल बनाओगे नहीं, या बनाओगे तो फिर उतने मन से काम नहीं करोगे। तो इसलिए छोटे गोल बनाओ, जितना आपको लगता है अचीवेबल, जितना रास्ता आपको दिख रहा है, जितना आपको लगता है कि हाँ यार, ऐसे करके मैं करूँगा ना, ऐसे करके मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, जो रास्ता दिख रहा है आपको, उतने तक के गोल बनाओ। लंबी-लंबी फेंकना, ऐसे लंबे ये कर दूँगा, वो अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं। और जो मोटिवेशन में ना जिस तरह की जो बातें होती हैं, फायर होनी चाहिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे, और वो उन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। पीछे हुँ। ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देंगे कि आज तो आग जला देंगे सबके अंदर। अरे कुछ नहीं हाँ। होता उससे। सोचो कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो इस वीडियो को देख रहा है, कोई नहीं 5 बार नहीं हुआ ना, मैं छठी बार कर लूंगा क्लियर। और ये लोग कर गलत रहे हैं। मोटिवेशन है। लोग कर हाँ, रहे हैं ये चीज़। लोग फंसे रहते हैं फिर। फँसे उनको रहते हैं, शायद हाँ। ये, उनको बल्कि इस मोटिवेशन की जरूरत है कि भाई तेरे से अगर नहीं हो रहा है ना, तो एनालाइज कर क्यों नहीं हो रहा है। हुँ। शायद ये चीज तेरे लिए है ही नहीं। ये नहीं कि हुँ। लगा रहा है,
ये अपनी गवर्नमेंट जॉब्स वाले जो प्रिपेयर करते हैं भाई, उनके साथ यही होता है। बार-बार ऐसी बस वो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन देख-देख के ना वो बस होते रहते हैं। कोई नहीं, तीसरी बार नहीं हुआ, चौथी बार हो जाएगा, 5वीं बार हो जाएगा, छठी बार हो जाएगा। मुझे लगता है गवर्नमेंट को ना ये जो अटेम्प्ट्स की लिमिट होती है, ये भी कम करनी चाहिए। मत दो यार, कितने 7 अटेम्प्ट्स की लिमिट है ना शायद। 5 अब है? देख रहे हो 5 है 7 शायद। पता नहीं 7 है 6 है पता नहीं। मतलब आप हुँ। देख रहे हो कि लोग फँसे हुए हैं, पूरा अपना ना यूथ खराब कर रहे हैं ये एग्ज़ाम्स देने के चक्कर में। शायद इस हुँ। लिमिट को थोड़ा कम करना चाहिए। 2 या 3 बार नहीं हुआ ना खत्म, उसके बाद कुछ और करो। 15-15 साल हुँ। लोग लगे रहते हैं। सारा सुसाइड अपना कर यूथ लेते हैं यार बर्बाद इस हो रहा है वज़ह पता से। है। हाँ, सुसाइड और कर वो लेते ये हैं। फिर राष्ट्रमणि की ऐसी वीडियो आके और मोटिवेट हो जाते हैं। और जैसे इसने ये भी बोला ना कि आपके रिलेशनशिप में कोई दिक्कत चल रही है, आपके फैमिली में कोई दिक्कत चल रही है, छोड़ो उसको, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी को पीस मिलता है एक रिलेशनशिप से, तो उसका वो कभी भी अगर उसके घर पे वो पीस नहीं होगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि बाहर जाके वो एक्सेल कर पाएगा किसी भी अ, अपने उसमें गोल में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस बंदे के लिए जो इम्पोर्टेंट है पहले उसको फिक्स करे, उसके बाद अपने काम पे ध्यान दे। का अगर आपके लिए आपका काम ही सब कुछ है तो इट्स ओके। लेकिन जो बंदा बोल रहा है कि मुझे मेरे रिलेशनशिप से मेरे को सफरिंग मिल रही है, मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है, तो पहले उसको फिक्स करो ना, या तो निकलो उससे बाहर। तो ऐसी एडवाइसेज़ होनी चाहिए। तो ये नहीं कि सिर्फ लगे रहो, बाकी सब कुछ छोड़ो, मेंटल पीस की कर दो। तो दिस इज़ नॉट तो राइट। इस पे भी ऑकवर्ड गोड ने इसको सपोर्ट ही किया। लाइक सपोर्ट नहीं सॉरी क्रिटिसाइज़ किया राष्ट्रमणि को व्हिच इज़ राइट। हुँ, भाई या कहीं-कहीं ये इसके पॉइंट सही होते हैं, बस चेंज कर थोड़ी अप्रोच को अपनी और कुछ नहीं। हुँ, एक मुझे बात करनी है अपने मोदी है मुमकिन वाले सॉन्ग की। वो हम प्ले तो नहीं कर सकते ना वैसे, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। टी सीरीज़ का वैसे ही है सॉन्ग ये, हुँ, तो नहीं, सॉन्ग में नहीं कर चलाना, सकते हो गलती से ना? भी नहीं, हाँ, हाँ। हाँ। तो आपने सुना ही होगा लाइक वही मोदी है तो मुमकिन है, उसमें सारे बॉलीवुड स्टार्स भी आ रहे हैं। अच्छा एक लगाता हूँ ये वाला मैं, एक सेकंड। जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। ये भाई ही फिर इस वीडियो में है। तो जो एक्टर्स हैं ये, ठीक है? विक्रांत मैसी, पहले तो ये हुँ, सिखा रहे हैं लोगों को कि गवर्नमेंट अपनी वोट बैंक के लिए मार्केटिंग करती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, गरीबों को मैनिपुलेट किया जाता है ये सब। और ये खुद इस मैनिपुलेशन का पार्ट बन चुके हैं भाई, इस लेटेस्ट सॉन्ग में। जो गा रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। हिपोक्रेसी। क्या है यार मतलब नहीं, ये इसमें वो रियल है और उधर वो एक्टिंग कर रहा है, ये फ़र्क है। एक्चुअल में वो हाँ, क्या ही कर सकते हैं, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ो। यार ये रील इतना फनी लगा ना मुझे, जो पेट्रियार्कल हो सकता है। व्हाट बॉयज थिंक गर्ल्स लाइक, ओके? हुँ, समझे नहीं थे तो ये लास्ट का पार्ट। मार रहा है उसको। हाँ, उस पे फिर लिखा ये है कि पसंद दिस इज़ है। व्हाट गर्ल्स रियली लाइक। टॉक्सिक। वही और कबीर सिंह वाली बात हो गई ना। ये इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है और ये ट्रू है। ये मैंने बहुत पढ़ा था इस बारे में कि क्यों ऐसे लड़कियों को ऐसे लड़कों के साथ रहना पसंद है। तो मैं एक छोटे में इसको एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो किसी लड़की का ना अगर लड़की के अ, घर वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी रिलेशनशिप अच्छे टर्म्स पे नहीं रहे हैं, ठीक है? और उसको एक ऐसा लड़का मिल जाता है, जो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन जो लड़के करते हैं ना, काफ़ी लड़के ऐसे प्रिटेंड करते हैं, शुरू-शुरू के दिनों में या फिर फेक प्रिटेंड करते हैं अपनी पर्सनैलिटी, बहुत ही लविंग बनने का कोशिश करते हैं। तो क्योंकि लड़की अब बाहर अपने पेरेंट्स के घर पे सैटिस्फाइड नहीं थी, उसको कभी इमोशनली इतना प्यार नहीं मिला, तो वो बाहर जाके देखती हैं, ठीक है? और जब उनको बाहर से वो चीज़ मिलती है ना, लव मिलता है, अटेंशन मिलता है, तो वो जैसे भी टाइप का अटेंशन होता है, वो नहीं देखती कि ये फेक कर रहा है, ये ट्रू है या नहीं है, वो उस चीज़ को
पकड़ लेती हैं, ठीक है? अपना लेती हैं। और फिर क्या होता है ना, वो एक ऐसी, अब मान लो फर्स्ट रिलेशनशिप किसी लड़की का बहुत ही बेकार रहा है, टॉक्सिक रहा है, तो उसका वो हो जाता है कि अब मेरे घर पे भी कुछ वर्क नहीं किया था, मेरे को इस लड़के के साथ वर्क करना ही करना है। कुछ भी होगा मैं ये निभा के रहूँगी, क्योंकि फिर लड़कियों में ना ये आ जाता है, लोगों में ये आ जाता है कि कहीं मेरे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये साइकोलॉजी होता है कि कहीं मेरे से ही तो चीज़ें गलत नहीं हो रही हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे नहीं अपनाया, मेरे पहले बॉयफ्रेंड ने भी मुझे नहीं अपनाया, तो शायद मेरे में ही कोई मिस्टेक है। और फिर वो एक ऐसे लूप में फँस जाती है ना, जहाँ उन्हें सच में अटेंशन कोई लड़का देता है, जो सच में प्यार करता है, उनको लगता है कि नहीं ये तो ट्रू ही नहीं है। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी आ रही थी ना रिलेशनशिप में पहले वालों में, तो ये मिसिंग है। तो उसको लगता है कि वो असली रिलेशनशिप था, क्योंकि उसमें मारपीट हो रही थी, उसमें लड़का इमोशनली अनअवेलेबल था, तो उसको लगता है कि एक होता है ना कि एक आप भागते रहते हो किसी चीज़, चेज़िंग जिसको बोलते हैं। तो लड़कियों को वो चेज़ पसंद आती है, क्योंकि वो एक ऐसे रिलेशनशिप्स में रह चुकी हैं। अब उनको जो ऐसा रिलेशनशिप मिलता है जहाँ पे लड़ाई भी नहीं हो रही, झगड़े भी नहीं हो रहे, लड़का प्यार दे रहा है, तो उनको लगता है कि नहीं ये तो प्यार ही नहीं है, इस बोरिंग लगता है उनको वो चीज़। तो जबकि वही प्यार है। तो और ये श्वेताब का मैंने सुना था कि लव में बोरेडम आता ही आता है। जो ट्रू लव होगा ना उसमें बोरेडम आएगा ही आएगा, तो उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। जो ये सब चीज़ें होती है ना, ये मारपीट थ्रिल करना, चेज़ करना। गाली-गलौज करना, थ्रिल चेज़ करना, तो वो होता है एक टॉक्सिक पार्टनर के साथ। तो लड़कियों के ऐसे काफ़ी सारे साइकोलॉजिकली रीज़न्स होते हैं जिस वज़ह से वो ये समझती हैं कि ये ही सच्चा प्यार है। हम तो तो बहुत देखते हैं ऐसा ना कि जैसे अपने स्कूल, कॉलेज में लड़कों को भी याद होगी ये चीज़ कि यार मैं तो इतना अच्छा हूँ और ये ऐसे एक टॉक्सिक इंसान के साथ फँसी हुई है। हम कितना देखते हैं, जिसको हुँ, बैड बॉयज़ बोला जाता है। बोलते हैं ना कि बैड गुड गर्ल्स लाइक बैड बॉयज़। हुँ। लाइक यही साइकोलॉजी है इसके पीछे जो निधि समझा रही थी शायद। ये हैं, व्हाट्स काफ़ी योर सारे टेक ऑन रीज़न्स दिस? हैं। एक्चुअल में वो लोग ना, जिस तरह के लड़के होते हैं, वो ऐसी एक्सट्रीम चीज़ें कर जाते हैं कि एक नॉर्मल बंदा वो कर नहीं सकता है। और लड़कियों को लगता है कि शायद यही प्यार है यार, इतना तो हुँ, मेरे लिए किसी ने नहीं किया। मतलब वो हुँ। तुम्हें तुम्हारे सारी फ्रेंड्स के सामने बेइज़्ज़त कर रहा है वो। वो किस वजह से कि तुम शायद कपड़े शॉर्ट ड्रेस पहनकर चले गए, इसलिए वो तुम सबके सामने बेइज़्ज़त कर रहा है। लेकिन तुम्हें अंदर से फ़ील हुआ, ओह! कितनी केयर करता है मेरी। हाँ, तो प्रोटेक्टिव है। ये बेवकूफ़ी और ऐसे बहुत काउंटलेस चीज़ें होती हैं, जिससे उनको हाँ, लगता है कि यार ये बड़ी केयर करता है मेरी। हुँ, और इतना पता है पागलपन कोई नॉर्मल लड़का नहीं कर सकता है। हाँ, और पता है क्या होता है, ये मैंने नोटिस किया लड़कियों में, लाइक लड़का अगर एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा लव हमेशा ज़्यादा शो कर रहा है लड़की को, ठीक है? अपना 100% दे रहा है रिलेशनशिप में, लड़कियाँ बोर हो जाती हैं फिर, या उनके लिए टर्न ऑफ होता है। इसको ना आपको थोड़ा-सा शायद कम करने की ज़रूरत होती है विद गर्ल्स, लाइक लीव देम एक्सपेक्टिंग मोर, ये वाली जो फिलॉसफी है कि हुँ, उ अगर आप हर चीज़ प्रोवाइड कर दोगे ना, दे गेट बोर्ड, पता नहीं ये क्या है? मैं ये कह भी नहीं रहा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई एम जस्ट स्टेटिंग इट एज़ एन ओपिनियन जो मैंने नोटिस किया है। हुँ, निधि ऐसा कुछ है कि जब लड़के ज़्यादा एफर्ट हाँ, पुट करते हैं, लड़कियाँ बोर हो जाती हैं हाँ, और जो और उनको शायद स्पेशली शुरू-शुरू में। 50% लेट्स से लड़का होल्ड बैक करके रख रहा है, हाँ, अपना लव और केयर, हाँ। वो लड़कियों को ज़्यादा पसंद आता है। हाँ, हाँ, ये फैक्ट है। पता है इसमें ना एक ये भी रीज़न है कि लड़कियाँ बहुत ही सेफ होके चलती हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लड़कियों के लिए जिनके लिए रिलेशनशिप सच में कुछ मायने रखते हैं ना, तो उनका एक एंड टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह वो देखती हैं कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये शायद अब जाके मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। लड़कियों के माइंड में ये हमेशा रहता है कि बॉयफ्रेंड नहीं, हम एक हस्बैंड ही ढूँढ रहे हैं, एंड गोल हमारा वही है। ठीक है? तो उस केस में ना क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में ही सब कुछ वो डाल दोगे ना कि 100% लव, 100% अटेंशन, तो लड़कियों को लगता है कि मेरे अलावा ना इसके पास अब कुछ और काम ही नहीं है। जैसे मान लो वो 24 घंटे मुझे ही मैसेज हुँ, कर रहा है, मेरी ही केयर कर रहा है, मेरे लिए ही सब कुछ कर रहा है, तो मुझे लगेगा कि मैरिज के बाद ना सिर्फ़ मेरा ही वो हो जाएगा, इसका कोई पैशन नहीं है, कोई काम की तरफ ध्यान नहीं है, और ये फेक भी कर सकता है, क्योंकि लड़कियों के पास कितने ऑप्शंस आते हैं जहाँ लड़के ये बोलते हैं कि मैं तेरे लिए चाँद-तारे तोड़ के ले आऊँगा, मैं तेरे लिए ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। हमें पता है कि वो बातें ही हैं, वो कभी कहीं जाएगा ही नहीं, बातें कभी भी प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। तो जब कोई लड़का ऐसे आपको बोलता है ना कि चल अभी स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप को, एक-दूसरे की कंपनी एन्जॉय करते हैं, देखते हैं ये कहाँ जाएगा। तो फर्स्ट उसमें क्या होता है कि आप पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता है, कि आपको तो भई आप अंदर से ना आप एक घबरा नहीं जाते हो कि मुझे
इसी के साथ कुछ करना है, ठीक है? तो एक आपको एक स्पेस मिलती है जहाँ पे आप दोनों में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो और सेकंड उसको ये भी लगता है कि चलो मेरे अलावा भी ना इसका कुछ पैशन है, तो ये बंदा अपने करियर में भी सीरियस है। जैसे मैंने बोला ना कि लड़कियाँ मैरिज का ही देखती हैं, तो उनको चाहिए कि लड़का एक अच्छा भले ही पैसा हो ना हो, एक ऐसा लड़का चाहिए होता है जो ड्रिवन हो, अपने करियर में पैशनेट हो, राइट? तो जब आप पूरा ही अपना 100% एक लड़की पे लगा दोगे ना, तो उसको लगेगा कि मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है? या फिर ये पटाने के लिए मुझे ये सब चीज़ें कर रहा है, ये सब चीज़ें। तो लड़कियों के लिए टर्न ऑफ हो जाता है फॉर वेरियस रीज़न्स, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। एक घुटन बन जाता है फिर वो, तो इट्स अ टर्न पता है ऑफ। कभी पता है कभी एक रिलेशनशिप को चलने के लिए ना ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि दोनों पार्टनर्स की लाइफ में ना कुछ हो अपार्ट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, हुँ, ताकि दोनों को अपना प्राइवेट स्पेस भी मिले। जैसे वो आती है, लड़कियाँ बोलती है ना कि ये चिपकू हो रहा है ज़्यादा, वो तभी फीलिंग हुँ, आती है कि इसकी लाइफ हुँ, में तो कुछ है ही नहीं यार, क्या मैं ही हूँ इसकी सिर्फ लाइफ में? वो टर्न ऑफ होता है, बहुत बड़ा। हाँ, जैसे पता है ये दोस्तों में भी अप्लाई होता है कभी-कभी। लेट्स से आपका कोई फ्रेंड है, लाइक लड़का ही फ्रेंड है और वो ना आपको हमेशा हर टाइम आजा, आजा अभी मिलते हैं, हमेशा फ़ोन लगाता रहेगा, हमेशा फ्री रहता है। आपके लिए उसकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। हुँ, मतलब आप उसकी रिस्पेक्ट थोड़ी-सी कम कर देते हो अपने माइंड में, हुँ, क्योंकि आप वो हमेशा अवेलेबल है। तो ये पार्टनर पे भी हुँ, अप्लाई करता है, लाइक खुद का कुछ पैशन, एम्बिशन, कुछ करियर या कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए आउटसाइड ऑफ दैट हाँ। रिलेशनशिप, ऐसे वरना वो और एक्साइटमेंट ये भी नहीं बेस्ड रहेगी ना फीलिंग आती यार। है। ये अब चीज़ सोचो ना मतलब लड़कियों के 24 केस में हो घंटे। जाती है। हुँ, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल लड़की ऐसा सोचती है, लड़के भी ऐसा सोचते हैं। अगर कोई लड़की है जो पूरे दिन उसे कॉल करे जा रही है, पूरे दिन मतलब जब मर्ज़ी वो कॉल करे वो हाँ, अवेलेबल है उसके लिए, लड़कों को भी लगता है यार ये तो है ही, मतलब वो तो ऐसा सोच हाँ, लेते हैं कि हाँ यार अब ये तो है ही, और कई बार फॉर बोरियत हो ग्रांटेड जाती ले है उस लेते हैं। रिलेशन। टेकन फॉर हाँ, ग्रांटेड। हाँ, हुँ, ये तभी होता है। थोड़ा होल्ड बैक हाँ, करके रखो, पता है? एक नेक्स्ट हाँ। रील मैं चलाता हूँ, उसमें थोड़ा-सा ये क्लियर भी होगा, पता है? जो हम हाउस हस्बैंड्स की बात करते हैं ना, वो वाला कॉन्सेप्ट है ये। अरुणिमा, ये लो तुम्हारी टिफिन, और ऑफिस पहुंचते ही ना इमीडिएटली टिफिन को फ्रिज के अंदर रखना है, ठीक है? क्योंकि मटर पनीर जो है मैंने कल रात वाली दे दी है, तुम्हें पसंद आई थी ना। हाँ जी अरुणिमा, ये किस चीज के पैसे हैं? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल के? ठीक है ठीक है, मैं जमा कर दूंगा। अच्छा अरुणिमा, वैसे आज तुम ऑफिस से घर कितने बजे आओगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वो क्या है ना, मैं शायद से आज अपनी बुक का फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट कर दूंगा, तो तुम्हें सुना मत। हाँ मम्मी। नहीं, बोलो बोलो, फ्री हूँ फ्री हूँ। फिर से वही बात मम्मी। अरे किधर का नियम है कि घर में पैसा सिर्फ मर्द ही कमा के लाएगा? उल्टा आपको खुश होना चाहिए कि आपको इतनी सेल्फ सफिशिएंट बहू मिली है। अरे क्यों कंट्रोल करना है? करने दो, लोगों को तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो आपको तो सच पता है ना। हाँ रोनिमा। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि आई शुड स्टार्ट सिटिंग फॉर जॉब इंटरव्यूज नाउ। आखिर तुम कब तक घर संभालोगी? नो बाबा, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद यू अर्निंग एट ऑल। बस ये रिश्तेदारों के ताने ना बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। क्या बोलते रहते हैं यार, एक अम्मा है, नामर्द है, बीवी के पल्लू में छुपा रहता है। और मुझे इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट गिव टू फ्लाइंग अबाउट देम। मम्मी पापा को इन सब चीजों टैकल करना पड़ता है, इसीलिए। अरुणिमा। पता है आज के ज़माने में ना, लाइक मुझे लगता है हर जेंडर को सेल्फ सफिशिएंट होना ज़रूरी है, कमाना ज़रूरी है, खुद का कुछ करियर होना ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट और ये है रियल फेमिनिज़्म। आपको इंडिपेंडेंट बनना है। जैसे अब ये लड़का हम देख रहे थे कि पता है हमें ना अपने समाज में हैबिट नहीं है लड़कों को ऐसे घर पे बैठे देखने की, कि वो कुछ काम नहीं कर रहा है। तो हमें कितना वियर्ड लग रहा है उसको घर पे बैठा हुआ हुँ, देखकर। ये चीज़ हम लड़कियों को क्यों नहीं अप्लाई कर पाते हैं? अगर लड़की सिर्फ़ ऐसे बैठी है, सिर्फ़ घर का काम सँभाल रही है, तो हमें उनके लिए भी ये चीज़ फीलिंग आनी चाहिए, पता है? कि तू क्यों फ्री हुँ, है? क्यों काम नहीं कर रही है? कुछ अपना लड़कियों को खुद पैशन को आनी फ़ॉलो कर। चाहिए फीलिंग उनके अंदर हाँ, कि जैसे इसको देख के लग रहा है ना, ये अजीब सा लग रहा है कि यार ऐसे कैसे हो रहा है कि ये हुँ, और वही चीज़ जो है लड़कियाँ कर रही हैं बहुत सारी अपने देश के अंदर। हुँ, ये हाँ, उनको अजीब उनको से देख अंदर के से लगना हमको चाहिए कि फीलिंग यार नहीं आती है। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं कुछ नहीं बट तो मतलब कुछ तो ऐसा करो ना कि आपके इस दुनिया में आने की कुछ तो वर्थ लेकर जाओ। ये ऐसे ही ज़िंदगी बस झाड़ू-पोंछा, बर्तन और ये चौका-चूल्हा में ही बर्बाद कर देनी है। कुछ तो करो, हुँ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि चलो कमाना ही है कि आपको कुछ हाँ, ऐसा करना है कि आप कुछ अर्न ही करो, लेकिन कुछ तो ऐसा करो कि कुछ कुछ करना इंटरेस्ट होने चाहिए कुछ तो मतलब क्योंकि कुछ ऐड अप करो, एम्बिशन, कुछ तो कुछ क्वालिटी ऐड पैशन। करो लाइफ़ के अंदर। हाँ, हाँ,
आपकी ना वही आपकी पूरी लाइफ आपका पार्टनर नहीं होना चाहिए। जैसे हम पहले में भी बोल रहे थे ना कि घुटन हो जाती है फिर। अगर आप 24 घंटे एक पार्टनर के साथ चिपके हुए हो और एक्सपेक्ट तो दोनों ही पार्टनर्स के लिए ना घुटन हो जाती और है कि डिपेंडेंट ये हो मुझे उसी पार्टनर पे हर चीज़ डिपेंडेंट के हो। लिए। हाँ, तो वही है देखो क्योंकि ना मैं इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ जहाँ लड़कियाँ आफ्टर करियर मान लो वो करियर में बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन शादी के बाद भी अपने करियर पे ध्यान दे रही हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो ब्रेक लेना चाहती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी या फिर जब बच्चा छोटा टेम्परेरी है। ब्रेक, है तो ना? हाँ, तो उस केस में मतलब मुझे लगता है कि होना चाहिए किसी भी एक पेरेंट को एक बेबी के साथ एक नीड होती है बेबी की, तो तब ठीक है। लेकिन उस टाइम पे भी ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आप हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो चुके हो अपने पार्टनर पे। तो उस टाइम पे भी आप कुछ भी कर लो, आप अपने हॉबी फ़ॉलो कर लो, आप अपने इंटरेस्ट देख लो, क्या है आपको, क्या करना चाहते हो। भले ही वो फाइनेंशियली कमाए ना कमाए तो इट्स ओके। तो मुझे वो लगता है कि ठीक है यार, अगर एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ है, एक कमा के ला रहा है तो एक अच्छा बैलेंस है। लेकिन कुछ टाइम के लिए ये होना चाहिए और फिर वही है कि उस टाइम पे भी आप अपने लिए कुछ कर रहे हो तो इट्स ओके। लेकिन पूरे ही आपका लाइफ का गोल यही है कि शादी करनी है, बच्चे करने हैं, तो मुझे ये गलत लगता है। फिर पता है आपको ना 20-25 साल बाद ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपने पूरी लाइफ खत्म कर दी और आपको मिला कुछ भी नहीं। बच्चे बिज़ी हो जाते हैं, ठीक है? आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रह पाते हैं तब तक। तो वही फिर लड़कियों को मिस आउट होता है आफ्टर देयर 40s और 50s कि हमने अपनी लाइफ में किया क्या? ना उनकी आइडेंटिटी होती है, ना उनके इंटरेस्ट होते हैं, ना ही उन्होंने पहले कुछ किया, अब वो ना कुछ कर पाएँगी। तो फिर कमबैक करना मुश्किल होता है। तो इंटरेस्ट होने चाहिए, अपने आप पे ध्यान दो। तो ब्रेक ले लो फाइनेंशियली इट्स ओके। तो या लेकिन ना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए पता है किसी पर्सन पे ना ऑन इनकम। जैसे सद्गुरु का हुँ, वीडियो था इस पे कि अगर आप हाउसवाइफ भी बनना चाहते हो पूरी लाइफ, आप नहीं कमा रहे हो, तो इट्स ओके और सोसाइटी को आपको रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। मैं इस पे डिसएग्री करता हूँ। लेट्स से आप एक अपना ऑल इन देते हो एक मैरिज को, ठीक है? मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ। 10 हुँ, साल आपने हर चीज़ अपने हस्बैंड के लिए करी, उस फैमिली के लिए करी। फिर फॉर सम रीज़न यू गेट डिवोर्स्ड, आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाता है। उसके बाद पता है यू हुँ, आर लेफ्ट विद नो चॉइस। फिर आप एलिमनी का ही सहारा लोगे। क्यों सहारा हुँ, लेना है किसी और पर्सन का? आप खुद इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बने? स्पेशली पता है आज के टाइम पे ना मुझे लगता है एक हाउसहोल्ड में 2 सोर्सेज़ ऑफ इनकम होनी चाहिए। जॉब्स, बिज़नेसेस आज इतने ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, कभी भी किसी की जॉब जा सकती है। आप एक सपोर्ट भी बन सकते हो ना अपने हस्बैंड का इन प्रोवाइडिंग। वो सोल अर्नर का क्यों बर्डन ले? हुँ, इसी चक्कर में लड़कों को हाइपरटेंशन, डिप्रेशन इतने ज़्यादा केसेज़ आ रहे हैं अपने इंडिया में। क्योंकि हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ना पूरी फैमिली की आज के टाइम पे, खर्चे इतने हो गए ना, स्कूलों की फीस इतनी बढ़ गई है। अगर आपके 2 बच्चे हैं ना, इतना ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। बहुत और ज़्यादा। अगर आपके पास टाइम है, तो व्हाई नॉट सपोर्ट हिम? आप खुद हाँ, के लिए तो टाइम अर्न है तो करोगे ही, यस। फैमिली के लिए भी सपोर्ट और होता ही है टाइम इतना। और आजकल वही तो डिपेंड फ्रीलांसिंग, करता रिमोट है। जॉब्स बहुत है। हुँ, कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हो अगर एफर्ट डालो तो। अगर पता है वो इतना एफर्ट ही ईज़ी नहीं मिसिंग है तो होता आई एम है। सॉरी मैं सपोर्ट नहीं कर जैसे सकता। मेरे काफ़ी सारी फ्रेंड्स पता है आफ्टर मैरिज ट्राई कर रही हैं अब कि वो जॉब पे क्योंकि शादी के बाद उन्होंने ब्रेक लिया था। और कुछ जॉब्स ना ऐसी होती हैं जो शादी से पहले वो कर रही थी ठीक था, लेकिन अब उनको लगता है कि हम ना अब घर पे वो टाइम दे पाएँगे इतना। देखो अगर हम बात करें ना इंडिया की फैमिलीज़ की आफ्टर मैरिज तो वो लड़कियों से काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट करती हैं, ठीक है? कि तू ऑफ़िस के बाद भी खाना आके बनाई हो। तुझे बच्चों को भी तुझे ही देखना है, हम नहीं देख पाएँगे और तुझे ऑफ़िस भी तो बाहर का काम तो कर ही रही है। तो ऐसी फैमिलीज़ में ना लड़कियों के लिए टफ़ हो जाता है कि वो दोनों चीज़ें मैनेज कर पाएँ। तो ये बोल देना कि टाइम है आपके पास तो कभी-कभी ट्रू नहीं होता क्योंकि बहुत टॉक्सिक फैमिलीज़ हैं, जहाँ लड़कियों से बहुत कुछ वहाँ पे आप एक्सपेक्ट किया गए जाता क्यों? है। इतनी टॉक्सिक फैमिली में क्यों गए शादी वो करके? आपको कुछ चीज़ें बाद में पता चलती हैं, काफ़ी बार तो आप वही है अपने ना, प्यार करते हो अपने मत जाओ। पार्टनर से तो वो दूसरी चीज़ है। तो इस पे मुझे मेरा लगता है बस वो वही टेक है यार मुझे कि लगता है वो इतना कॉम्प्रोमाइज़ वर्थ इट नहीं है, आई थिंक। हाँ, वो एक अलग डिस्कशन है, वो नहीं होना चाहिए लेकिन ये रियलिटी है इंडिया की। तो यहाँ पे ना लड़कियों के लिए मैनेज करना दोनों चीज़ें टफ़ होता है, इट्स नॉट ईज़ी। तो तभी पता है जब वो एक बच्चा क्योंकि काफ़ी लड़कियों को मैंने बोलते हुए देखा है कि हम बच्चे के बाद ब्रेक लेना चाहते हैं, क्योंकि वो पहले भी ना इतना फक्ड अप हो चुकी होती हैं अपने माइंड में कि हम कब से हम क शायद 15 साल से फाइनेंसेस हैंडल कर रहे हैं और अब मुझे अपना पूरा लव, केयर, अटेंशन मुझे मेरे बेबी को देना है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन वही है नहीं, कि लेकिन ब्रेक कुछ कॉन्सिक्वेंस टाइम है ना के लिए निधि होना इसके चाहिए। लेकिन, नहीं, कॉन्सिक्वेंसेज़ कुछ है ना। टाइम के लिए इट्स ओके। देख और पता है कॉन्सिक्वेंसेस इसपे हैं, आई एक एग्री। तो मैंने वो डिवोर्स वाली बात करी है ना कि आफ्टर डिवोर्स यू आर लेफ्ट विद नथिंग, है ना? फिर आपको रिलाई हुँ, करना पड़ता है एलिमनी पे। इसके हुँ, अलावा एक फैक्टर है आपकी पता है समाज में रिस्पेक्ट कम होती है।
पता है वो होती हस्बैंड है आपकी ना, कम रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो आपको पर ये देख रहा है नहीं कि आप घर होना पे कुछ चाहिए नहीं ना। कर रहे हो। जैसे हम सद्गुरु की बात बोल रहे हैं जैसे उसमें। इस वीडियो में लेट्स से तेरा हस्बैंड है ऐसे, जैसे ये लड़का हुँ, देख रही थी तू रील पे, सिर्फ़ घर पे बैठा है, कुछ कमा नहीं रहा है। पता है हुँ। तू उसके लिए कम रिस्पेक्ट फ़ील करने लगेगी। हाँ, हाँ, आई ये एग्री लेकिन इन्हेरेंट होगा, ये नेचुरल होगा। यार आई एग्री लेकिन पता है वो क्या होता है ना, जेंडर रोल्स की एक अगर मैं बात करूँ हाँ, तो ये मुझे ये जेंडर लगता रोल्स है यार, डिबेट है होल। देख पता है जब बच्चे लड़कियां कंपैशनेट होती हैं ये फैक्ट है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ चीजों में लड़के बहुत बेटर होते हैं आपसे, आपको लड़कों की काफी चीजों में सुननी चाहिए, वो बेटर हैं आपसे, ठीक है। और काफी केसेस में लड़कियां बेटर होती हैं। अगर मैं बात करूं कंपैशनेट की तो लड़कियां बहुत कंपैशन फील करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। लड़कों में वो थोड़ा प्रैक्टिकल साइड होता है, ठीक है। तो शुरू की अगर हम बात करें ना तो बच्चों को मदर का टच चाहिए 3 साल के लिए। ये एक स्टडी है कि 80% ऑफ ब्रेन डेवलप होता है एक बेबी का फर्स्ट 3 इयर्स में, ठीक है। तो उन 3 साल में ना मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि मैं अपना बच्चा डे केयर में देके आ जाऊं, ठीक है। मान लेते हैं मेरे इन लॉज नहीं है, मेरे को फ्रीलांसिंग में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मेरा बिजनेस नहीं है, मुझे जॉब करनी है। मैं जो जॉब कर रही हूँ 9 to 6 है और उसमें बहुत ही, मैं पहले भी फ्रस्ट्रेटेड थी लेकिन तब मैं सिंगल थी। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा बच्चा भी, तो मैं चूज़ करूँगी मेरा बेबी फर्स्ट 5 इयर्स के लिए, ठीक है? तो ये मेरा डिसीज़न होगा कि पहले 5 साल के लिए मुझे अपने आप पे और मेरे बच्चे पे ध्यान देना है, क्योंकि मेरी फिज़िकल हेल्थ भी सपोर्ट नहीं कर रही है आफ्टर प्रेगनेंसी, और मेरे को वैसे इमोशनली भी बेबी के साथ रहना है, और उसमें मेरा हस्बैंड प्रोवाइड करेगा क्योंकि वो कर सकता है, ठीक है? तो उसके बाद सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको दोनों पार्टनर से कमाना इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ गो फॉर इट, ठीक है? अगर आपका हस्बैंड पे इतना बर्डन है कि सिर्फ वो नहीं हैंडल कर पा रहा, आपकी घर की सिचुएशन नहीं हैंडल हो पा रही, तो उस केस में गो फॉर इट। आप दोनों को कमाना चाहिए, आप बच्चे का देख लो कि क्या हो सकता है बेस्ट। लेकिन जब एक हस्बैंड की सैलरी बहुत ही अच्छी है, आप 5 साल के लिए ब्रेक एक मतलब ले सकते हो, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई हार्म नहीं है। और उस केस में लड़कियों को जज नहीं करना चाहिए कि वो छोड़ के बैठ गई है, ये सब करके बैठ गई है। तो आफ्टर 5-10 इयर्स प्लीज़ आप काम करो, और उस 5 साल में भी ना आप देखो कि आप अच्छी पेरेंटिंग कैसे कर सकते हो, बच्चे के लिए क्या बेस्ट कर सकते हो। बुक्स पढ़ो, रीडिंग करो, पॉडकास्ट सुनो, अपना इंटरेस्ट फ़ॉलो करो जो आप घर बैठ के कर सकते हो, तो इट्स ओके। तो वो सिर्फ़ फाइनेंशियली लड़की कमाएगी और स्पेशली उन इयर्स में प्रेगनेंसी के दौरान, तो मुझे वो ठीक नहीं लगता है। मतलब जो बाय चॉइस करना चाहते हैं, घर बैठना चाहते हैं, कुछ साल के लिए इट्स ओके, तो उनको डिमीन नहीं करना चाहिए। तो शायद सद्गुरु का मैसेज ये होगा कि जो आप डिमीन करते हो हाउसवाइफ़ को, तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लुक डाउन प्रोवाइड तभी कर रही है किया बच्चों जाता के है, लिए। जैसे लुक डाउन कर रहा हूँ ना इस चीज़ को, मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि वो कॉन्सिक्वेंसेस, जो बैड कॉन्सिक्वेंस आएँगे ना घर बैठ के, वो ना आएँ। पता नहीं यार, वो फिर आप कर सकते हो यार, कभी भी अपना करियर रिज़्यूम कर सकते हो, और वही ना, नहीं लड़की होता। खाली पता नहीं है बैठेगी। मुझे क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, आप शादी कर रहे हो ना, आप देख रहे हो कि उस फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि 3 टाइम का खाना बनाना पड़ेगा, सारा घर का काम देखना पड़ेगा, और इस चक्कर में मेरा करियर लूज़ होगा। तो फिर मुझे लगता है वो आपके लिए सही नहीं होगा, वो हाउसहोल्ड नहीं, सेटअप। वो और पता है इन-लॉज़ की भी बात छोड़ दो। अगर लड़की बाय अगर चॉइस, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, लेकिन वो अच्छा हुआ सिर्फ़ मैंने ये कुछ सिंप वाला साल। चश्मा डाल लिया। मैं फिर आ गया हूँ अपनी सिंप वाली बातों में। अर्पित भाई आपका क्या टेक है इस पे? अ, देखो ये तो है यार कि बायोलॉजिकली ना लड़कियों के साथ कुछ हैं, मतलब नेचर ने ऐसी दिक्कतें उनके साथ कर ही रखी हैं कि थोड़ा-सा हमें हुँ, अलग नज़रिए से सोचना ही पड़ता है। वाक़ई में जो बच्चा जो है ना, वो ज़िम्मेदारी एक ऐसी होती है कि वो माँ के ऊपर ही ज़्यादा आती है। आप भले उसको हुँ। कितना ही रैशनली देख लो, लेकिन अल्टीमेटली ना आपको मानना ही पड़ेगा कि भई जो माँ है उसका ज़रूरी है होना। कम से कम मतलब शुरुआती जो 3 साल है ना 5 उसमें तो साल के ज़रूरी लिए, है ही। हाँ। उसके बाद फिर थोड़ा बच्चा हो जाए तो फिर चलो बाप भी देख सकता है, माँ भी देख हुँ, सकती है, दोनों देख सकते हैं। तो ये तो देखो मानना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी सरकारों को कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए। हैं भी वैसे तो, लेकिन वो मैटरनिटी जो लीव होती है वो मेरे ख्याल से थोड़ी होती है, और वो बहुत सारी हाँ। जो कंपनीज़ होती है ना, तो वो तो क्या करती हैं, उनको पता चल जाए ना कि लड़की प्रेग्नेंट है, वो कुछ ना कुछ करके ऐसा क्रिएट करेंगी कि वो रिज़ाइन करके चली ही जाए वहाँ से। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत हुँ, होता है लड़कियों के साथ। प्रमोशन तो रोक देते हैं यहाँ इस चक्कर में उनका। हाँ, ये गलत है। यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बने कि भई, क्योंकि वो जो बच्चा है ना, वो भी तो हमारे देश का भविष्य है ना, वो भी तो आगे चल वही। के देश के लिए काम करने वाला है, तो क्यों ना उसको हुँ, उसके लिए हम एक पूरा ऐसा
स्ट्रक्चर बनाएँ, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ दें उसकी मदर को, और जहाँ की, ताकि वो जो मदर है वो भी सेफ फ़ील करे, उसको भी लगे कि भई मैं, ऐसा नहीं कि मैं बच्चे में अगर लगी तो मैं अपना करियर ही परस्यू नहीं कर पाऊँगी। हुँ। वो चीज़ें होंगी तो ये मतलब होना ठीक है, और वो ये मतलब है ही, इसको इसको आप कैसे भी देख लो ना, ये इसमें मतलब कोई कहे कि भई दोनों का सपोर्ट, दोनों कर सकते हैं सपोर्ट। हाँ, बात ये है कि भई चलो, भई ज़्यादा नहीं तो जैसे रात के टाइम डायपर चेंज करना है या और काम है वो कर सकता है। लेकिन फिर भी जो है ना, माँ तो चाहिए ही होती है बच्चे को। होता है यार, बच्चों शुरू-शुरू में तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंस होती ट्रिकी है इस चीज़ की। पता है, इतना ट्रिकी टॉपिक है ना ये, लाइक तभी मैं कहता हूँ एंटी नेटलिस्ट बनो, बच्चे ही मत करो, सारी बसूड़ी ही खत्म। क्या वो फिर बच्चे होंगे 4-5 साल, उसके लिए फिर करियर अपना कॉम्प्रोमाइज़ होगा। मतलब मुझे नहीं लगता, पता है, चॉइस की वर्थ बात है, इट अब नहीं किसी को लगता लगता आजकल है के। कि कुछ लोग होते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार, अच्छा होते हैं ना जिनको बच्चे खिलाने का बड़ा शौक होता है। हाँ। ये शौक पाल रखे हैं ना लोगों ने। पता है मतलब वही, हम जिस सोसाइटी की बात करते हैं ना कि समाज से भाग जाओ और अब समाज की सुनो मत, बट पता है आपको लिटरली ऐसे लोग दिखेंगे जो रहना चाहते हैं इस समाज में। ऐसी काफ़ी लड़कियाँ हैं जिनका ड्रीम है कि हम कुछ भी ना करें, हम बच्चे सँभालें, और वो इतनी बेस्ट मदर्स होती भी हैं ना, ऐसे भी नहीं बोल सकते कि जो सिर्फ़ बच्चे पे वो ध्यान देती हैं, वो बेस्ट पेरेंटिंग नहीं कर पाती, वो करती हैं। तो उनका है कि अब फिर उनको नहीं बोल सकते ना समाज छोड़ो, बच्चा मत करो, ये बन जाओ। तो उनको करना है वो चीज़, तो अब उसमें बेस्ट दे रही हैं तो उसको क्या बोलें फिर? मेरे को वही लगता है कि क्या ही बोल सकते हैं किसी और को। इस पे एक ऑकवर्ड गोट का लगाएँ रील। औरतें नेचुरली ही नर्चरिंग होती हैं। वो अंदर से ना बहुत प्यारी और नरम होती हैं। दैट्स व्हाई दे टेक द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन। एंड आदमी लोग वो सख्त होते हैं। दे आर नॉट नेचुरली दैट गुड विद किड्स। दैट्स व्हाई दे टेंड टू डू अदर एक्टिविटीज लाइक अर्निंग द मनी। ये सब नेचुरल और बायोलॉजिकल होता है। ओके, let's start giving the kids the mother surnames then. That makes complete sense now, because she is the one who's bringing them up. Why would the children have the surname of the man if he's not even a part of the parenting process, right? Right? क्यों भाई? औरतें 1 सेकंड, naturally 1 सेकंड। हाँ, लड़का ये पता है, फाइनेंशियली लेकिन प्रोवाइड नहीं, बस 1 सेकंड में एक चीज़ लेकिन बोलूँ, पहले लड़का ये सही फाइनेंशियली हो या प्रोवाइड गलत हो, कर रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग क्रिएटर है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। यू कैन नहीं, लव मी और जिसने हेट मी बट यू कैन नॉट यू इग्नोर कांट मी। इग्नोर मी। नहीं, जिसने एक चीज़ बोली लास्ट में कि जब आपका पार्टनर प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, पेरेंटिंग में इन्वॉल्व ही नहीं है, अगर लड़का फाइनेंशियली प्रोवाइड कर रहा है तेरे बच्चे के लिए, तो क्या वो इन्वॉल्व नहीं है पेरेंटिंग में? तो ये स्टेटमेंट कहाँ से ठीक हो गई? अगर लड़की बच्चे को देख रही है, तो लड़का भी तो उसकी स्कूल फीस भर रहा है, अपनी वाइफ के लिए कुछ कर रहा है, तो वो भी तो इन्वॉल्व हुआ ना पेरेंटिंग में। तो इसकी ये स्टेटमेंट्स जो है ना लास्ट में जाके गलत हो जाती हैं। और इस सरनेम के बारे में क्या? इसके दिमाग में हर चीज़ नपी तुली है ना, 50-50 है। 50% हर जॉब चीज़ लड़की को। करेगी, 50% लड़का करेगा। 50% डायपर वो बदलेगा, 50% डायपर। और काम को ना ये ऐसे देखती हैं कि लड़का बड़ा एन्जॉय कर रहा है काम करना, हम भी तो वो एन्जॉय लेना नहीं, चाहती हैं। नहीं पता है भाई। इतना डिफ़िकल्ट होता है काम करना, बहुत और ज़्यादा, ये प्रेशर लेना, पता है फाइनेंशियल बर्डन लेना, इट्स बहुत रियली टफ रियली है। इतना स्ट्रेसफुल होता है ना। आजकल के टाइम पे जहाँ जॉब मतलब लटकी हुई है सरों पे आजकल लोगों के, कभी भी जा सकती है। इतने हुँ, ले-ऑफ्स हो रहे हैं, अपने स्किल्स को रेगुलरली इम्प्रूव करना, बॉस के ताने बहुत सुनना, मुश्किल है। टॉक्सिक वर्क कल्चर का पार्ट बनना, ओवरटाइम करना, ये लड़कियों को ईज़ी क्यों लगता है? ये बहुत उनको लगता है टफ है लड़के यार। अगर बाहर जाके कमा रहे हैं तो वो एन्जॉय कर रहे हैं, और मैं घर बैठ के घर सँभाल रही हूँ तो मैं ऑप्रेस हो रही हूँ। वो भी ऑप्रेस हो रहा है बाय द वे, वो उसका अपनी बॉस कंपनी उसको से ऑप्रेस कर ऑप्रेस हो रहा है। रहा है। हाँ, तो तो बहुत ये टफ चीज़ लड़कों की है। लाइफ़ को ईज़ी मत समझो, और ये फेमिनिस्ट लोग, ये जो लड़कियाँ होती हैं समझती हैं इस काम को ईज़ी। बाहर जाके इट्स नॉट कमा रहा है ईज़ी। वो तो एन्जॉय कर रहा है लाइफ़, घंटा एन्जॉय कर रहा है। जो बहुत सेल्स वाली चीज़ें चल जॉब्स रही हैं होती हैं, उसके जो ये माइंड। होती हैं, लाइक बाइक पे लोग ऐसे वो इतनी गर्मी में फील्ड वाले काम हुँ, करते हैं लड़के, इतनी लेबर वाली जॉब्स होती हैं वो लड़के करते हैं। मतलब तुम समझ नहीं रहे हो अभी मेन के स्ट्रगल्स को, बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट है करो थोड़ा। यार। जैसे अब देखो ना, बच्चे का उसका मन नहीं करता होगा कि बच्चे के साथ खेले, थोड़ा फ्री टाइम ले बिल्कुल, ले, वो उसका भी फैमिली सातों के दिन साथ काम कर रहा है। मन करता है टाइम स्पेंड करने का। पर उसके पता है माइंड में और भी टेंशन है, उसको ये भी स्ट्रेस है कि बच्चा घर पे कैसा है, उसको ये भी स्ट्रेस है कि मेरे को बच्चे को प्रोवाइड भी करना है। उसके पास तो 2 ड्यूटीज़ हैं, तुम सिर्फ़ बच्चे के साथ हो अभी, वो दोनों चीज़ें टेक केयर कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए भी, अपने बच्चे के लिए भी, खुद के लिए भी, तो ज़्यादा टफ है।
तो वही फिर बोल देना कि वो तो पेरेंटिंग में इन्वॉल्व्ड ही नहीं है, तो ये तो एकदम ही गलत स्टेटमेंट हो गया। भाई वो तेरे लिए तो काम कर रहा है, तेरे बच्चे के लिए काम कर रहा है ना, वो इन्वॉल्व ही नहीं है पेरेंटिंग में। वाह! क्या बोले अब इसको। साइकोलॉजिस्ट है, सबसे बड़ी बात ये कैसे देखो सरनेम का जहाँ तक है, साइकोलॉजिस्ट। सरनेम क्या देना है ये दोनों मिलकर डिसाइड कर लो किसका देना है। अच्छा 2-2 सरनेम लगे हुए तो अच्छे नहीं लगेंगे। वैसे कुछ लोग लगा भी लेते हैं। ये तो वो आइडिया देती है कि अपने नाम को ना कंबाइन कर लो। जैसे इसका क्या नाम है दिविजा है, ये? इसके हस्बैंड बच्चे का है सचिन यार। है, तो दिव पार्ट ले लिया लड़की का और सच पार्ट ले लिया सचिन का, तो दिव सची। ये सरनेम रख दो। ये आइडियाज आते हैं इसके माइंड में। इंस्टेड ऑफ ठीक है नाम ले लेना, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत इसको है? हर चीज में ना इसको ऑपरेशन फील होता है। मुझे समझ ये नहीं आता, लाइक जब साइकोलॉजिस्ट ये कैसे सुबह है? मेरे को उठती तो ये होगी, समझ नहीं आ रहा यार। लाइक इसकी डेली एक्टिविटी कैसे होती होंगी लाइफ की। हर चीज में यार वुमन इंप्रेस हो रही है, वुमन इंप्रेस हो रही है। एक कोई गाना भी ऐसा बच गया जहाँ पे लड़की को ज्यादा लव शो करना पड़ा है लड़के के टुवर्ड्स। वो लगा ये ना एक बारी वो ऑपरेशन है, गाने वाली, वो एक रील थी ना। या वो कॉपीराइट आ जाएगा उस पे। वो भी अच्छा, टी बड़ा टी सीरीज का कौन-सा सॉन्ग। गाना था यार? वो गाना याद अब नहीं आ ऐसे रहा। पता है, अब लड़कों ने कितने डेडिकेट कर रखे हैं सॉन्ग सिर्फ लड़कियों के लिए। शाहरुख बहुत है खान बॉलीवुड भाई, में तो। हाँ, शाहरुख तो खान। क्या वो तो पूरा डेडिके बिछा हुआ है लड़कियों के लिए वो। तो वो ऑप्रेस्ड हो गया क्या? पता नहीं है इनको ना थोड़ा सा एक मिड पॉइंट पे आने की जरूरत है। इतना एक्सट्रीम मत निकल जाओ इक्वालिटी की तरफ कि तुम्हें हर चीज ही बायस लगने लगे। ये है पॉइंट। तो awkward गुड लेकिन है इंटरेस्टिंग। एक और रील पे करें इसकी, लास्ट करते हैं फिर एंड करते हैं। लेकिन तो यार कॉपीराइट आ सकता है बता इस वीडियो पे। आने देखा जाएगा। हम गाना है फिर क्या? शताब भाई का सपोर्ट लेंगे। ये क्या इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, मिल नहीं रहा। ये वाला देखते हैं। इस पे भी कॉपीराइट आ सकता है क्या? कोई म्यूजिक है? नहीं मिल रहा, कोई नहीं छोड़ो। वैसे हो गया इस हाँ, पे डिस्कशन आज काफी हाँ, awkward काफ़ी गुड देर हो पे, गया। है ना? 1 घंटा 7 मिनट हो गया। तो इसको अर्पित आपका कुछ फाइनल टेक शताब भाई पे, अपील। मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पर ना हमें सारे क्रिएटर्स को मिल-जुल कर कोशिश करनी चाहिए कि कोई पॉलिसी जो है ना यहाँ पर एक ऐसी बन जाए, ताकि ये इस तरह की दिक्कतें ना आएँ, वरना ये रहा ना तो ये दिक्कत आएगी, आएगी। और मुझे लगता है गवर्नमेंट ने भी इस तरफ से आँख मूंद रखी है इसलिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो थ्रेट इस समय गवर्नमेंट को है वो सोशल मीडिया से ही है। बाकी तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो उन्होंने पूरा कंट्रोल में कर लिया। एक यही जो हुँ। चीज़ है जो कि उनके कंट्रोल से बाहर है। तो अब इस पर उनकी नज़र है और वो चाहते हैं इसको किसी तरह से कंट्रोल करा जाए, और एक पीछे वो बिल भी लाने वाले थे, हालाँकि वो पास नहीं हुआ। तो इसको मतलब बड़ा अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, और जब तक वो ऐसे क्लियर जो रूल्स हैं ना वो बनेंगे नहीं ना, तब तक ऐसी दिक्कतें आती रहेंगी। बाकी तो भई सारी मोरालिटी की बात है, लोगों को मोरली सोचना चाहिए कि यार ऐसा जो आप कर रहे हो और वो साफ-साफ दिख रहा है कि आप चिढ़कर कर रहे हो। आप आपसे क्रिटिसिज़्म बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और उसके लिए आप किसी के सोचो इतने सालों के वर्क को आप बर्बाद करने के लिए जा रहे हो। ये मतलब एक अंदर इसके लिए ना कितना क्रूर दिल होना चाहिए आपके अंदर। कि एक मतलब जो वीडियो है ना, वो एक किसी भी क्रिएटर से पूछो कि जो यूट्यूब पर वर्क करता है, कि एक वीडियो जो बनती है ना उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। और इतने सालों की जो मेहनत होती है, और वो एक तरह से एक खजाना है हमारा, मतलब एक कहें कि एक हमारी यादों की एक एल्बम है, और उसको कोई बंदा 1 मिनट में उसको मिटा दे, तो ये कितना क्रूर हृदय चाहिए उसके लिए, ये करने के लिए। और अगर कोई हुँ। करता है तो मुझे लगता है कि उसकी एक बार उसकी जो मानसिक स्थिति है उसकी जाँच होनी चाहिए कि वो ऐसा कर कैसे पा रहा है। लेकिन वो क्योंकि मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट तो है। कोई वो इतना खुद ही बुरे से बुरा कर देना साइकोलॉजिस्ट तो है अर्पित। पता नहीं कैसी साइकोलॉजिस्ट है। मतलब मैं सोच रहा हूँ मेरे साथ कोई कितना बुरे से बुरा कर दे ना, तब भी मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा किसी के साथ। हाँ। और एक क्रिएटर होते हुए, यानी बीइंग ए क्रिएटर आप ऐसा कर रहे हो दूसरे क्रिएटर के लिए, ये तो इससे तो मुझे लगता है कि गलत कुछ हो नहीं सकता है। मतलब बीइंग अ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, कंपैशन और एम्पैथी, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेट्स होते हैं। लेकिन
तेरे अंदर ही नहीं दिखता मुझे। सब्जेक्टिव है, सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं है। सब्जेक्टिव है उसके लिए वो चीज। जो लड़का इसको क्रिटिसाइज कर दे उसकी मेंटल हेल्थ जाए भाड़ में, ये है इसका पॉइंट। लड़कियां तो ऑप्रेस नहीं होनी चाहिए बस। लड़कियां ना हो बस ऑप्रेस, और लड़कियां इन लग्जरीज के लिए ऑप्रेस ना हो, ठीक है? लाइक सरनेम दे दिया हस्बैंड का, अरे मैं तो ऑप्रेस हो गई। राजमा बनाने के लिए बोल दिए, ऑप्रेस हो गई। मतलब अगर बैकलेस ड्रेस नहीं पहन रही है, ऑप्रेस्ड हो गई। मासी के घर वो भी। और लड़की खुद डालना नहीं चाहती, लड़का कह रहा डाल दे। क्या है यार? क्या ही बोले इसको। अगर ये ऐसे मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट आने लग गए इंस्टा पे और ऐसी फालतू एडवाइस देने लग गए, तो हो गया अपने देश का काम। यार मेरे को लग रहा है तो कि इसके गाइस पास इसको जाते अनफॉलो होंगे कीजिए। कपल्स। नहीं, इसके पास कपल्स हाँ, जाते होंगे अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो ये तो शायद डिवोर्स के लिए बोल देती होगी लड़की को, भाई तुम तो अप्रेस्ड हो रही हो, छोड़ दो इसको। यही बोलती मैं होगी वही शायद। इमेजिन कर रहा था, पता है कि सोच, एक पर्सन आया इसके पास, ठीक है, कोई लड़की आई और बोल रही है कि हम वैसे ना हमेशा 50-50 कुकिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन कल सारा खाना मैंने बनाया तीनों टाइम का। तो ये इसको एडवाइस देगी, यू आर बीइंग ऑप्रेस्ड, डिवोर्स ले ले छोड़ और कोई और दो। हस्बैंड ढूंढ ले, छोड़ दे इसको। 50-50 होना चाहिए हमेशा, एट ऑल टाइम्स। अगर एक सिंपल मील बना रही है ना, एक टाइम की मील पे भी ऐसा हो गया ना कि इनइक्वालिटी है। तूने पूरे राजमा बनाए, तेरे को 1 घंटा लगा, उसने चावल बनाया, उसपे 10 मिनट लगे। यू आर बीइंग ऑप्रेस्ड, और टेक तूने डिवोर्स। सरनेम भी लिया हुआ है अपने हस्बैंड का, ये भी है। सरनेम कैसे ले लिया तूने? और ये दिव्या भासन, भासन सरनेम इसके शायद फादर का होगा। पापा का है, इसके फादर का है। एग्जैक्टली। तो ये कैसे यूज कर रही है सरनेम को? इसने कंबाइन नहीं किए वो जो इसका कॉम्बिनेशन चल रहा था। पता नहीं यार। ऐसे मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट आई थिंक इंस्टाग्राम पे, उनसे एडवाइस मत लीजिए। और ये बार बार, पता है, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट इसीलिए बोलती है तभी शायद, बोलती क्योंकि है। इसको खुद पे भी बिलीफ नहीं है कि मैं अच्छी एडवाइस दे रही हूँ। तो क्रेडिबिलिटी ऐड करने के लिए इसको ये बोलना पड़ता है, और तो लोग जैसे भी जाकिर शायद नायक इस बोलता है, आई एम अ मेडिकल डॉक्टर। इसलिए बार बार उसको बोलना पड़ता बहुत बार पता है, यार मेडिकल श्वेताब डॉक्टर, को वापस आना क्रेडिबिलिटी चाहिए ऐड हो यार। जाती है। है। तो वो शताब भाई सही फुल सपोर्ट है बोलता आपका है। यार। हाँ, वापस हमारे आओ और पॉडकास्ट वीडियोस पे आओ बनाओ। भाई यार, कैंडिडेट एक्सचेंज पे आओ, टीम अप करते हैं इसके अगेंस्ट। लाइक फुल सपोर्ट। जोक्स अपार्ट, वी लव योर कंटेंट। हमने आप या पे, आई एग्री, एक वीडियो बनाया था, क्रिटिसिज्म वीडियो। लेकिन यही तो पॉइंट है ऑफ क्रिएटर्स, आपका जहां पे हम या क्रिटिसिज्म दिखेगा, हम उसको बस एक्सप्रेस करेंगे थ्रू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ये नहीं कि हम आपको एज अ क्रिएटर ही अब हेट करते हैं। हमारे ऐसे बहुत फॉलोअर्स हैं जो हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं कमेंट्स में, बट स्टिल दे फॉलो अस। हम्म। तो ये अच्छा पार्ट लगता है उनका होता है फीडबैक। कंटेंट जर्नी का। होंगे हमारी बहुत बातें ऐसी होंगी जिससे आप डिसअलाइन करते हैं, एंड यही तो ऑब्जेक्टिव है। हम या जो ये टॉपिक्स को उठाते हैं ना, ये एक्चुअल में बहुत नुआंस टॉपिक्स होते हैं जिनका ना कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं हो सकता। लेट्स से लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, या फिर ये हाउसवाइफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इनके है ही नहीं कंक्लूजन्स, नुआंसेस होते हैं। तो और हम्म। डिसएग्रीमेंट्स ला कर ना, आप एक्सप्रेस करते हो जो अपने ओपिनियंस ना, आप डिबेट को बहुत हेल्दी बनाते हो और न्यू चीजें लर्न करते हो अबाउट दिस इशू जो आपने कभी एक्सप्लोर नहीं किए थे। ट्रू। यही पर्सपेक्टिव होता है, यही ऑब्जेक्टिव होता है इन डिस्कशंस का। तभी हम हर टॉपिक को उठा के उन पे अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, ताकि आप खुली तरह से सोच पाओ। बस ये पर्पस है। और अगर इसमें भी हमें कॉपीराइट स्ट्राइक आने लग जाएगी ना, तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। और कल जो श्वेताब भाई का वीडियो था, उसमें यही रियलाइज हुआ मुझे कि ही जस्ट सैड कि ये या ऐसे में यूट्यूब जर्नी को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। हम्म। यूट्यूब एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। अगर इंडिपेंडेंट व्यूज आप दे ही नहीं सकते, तो क्या फायदा ऐसे प्लेटफॉर्म का और ऐसे क्रिएटर बन के। और स्पेशली दिविजा, जो बहुत रिएक्शंस करती है दूसरे के वीडियोस पे, हाँ। वो फिर कॉपीराइट फेंक रही है दूसरों को अपनी रील्स पे रिएक्ट करने के लिए। इससे ज्यादा हिपोक्रिटिकल मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, तो गाइस इसको अनफॉलो कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। मैं सीरियसली कैंडिड कहूंगा, इसको फॉलो एक्सचेंज। करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, इसकी वीडियोस देखते रहो, इंटरेस्टिंग तो है। एंटरटेनिंग है। डिबेट स्पार्क होते हैं इसके टॉपिक से, बट इसको फॉलो मत कीजिए। तो ठीक है गाइस, फिर इसको यही एंड करते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। शताब जी, प्लीज आइए कैंडिडेट एक्सचेंज पे, मैंने आपको काफी मेल्स कर रखे हैं, प्लीज रिप्लाई टू देम। और जो लोग बार बार हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शताब को लाइए, शताब को लाइए, श्वेताब को बुलाओ, वी आर ट्राइंग। गाइस कोशिश जारी है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी जाइए शताब के वीडियो पे, कमेंट कीजिए प्लीज उनको, कि एक गुहार लगाइए कि प्लीज कैंडिडेट एक्सचेंज के साथ एक पॉडकास्ट कीजिए, शायद हम उनकी नजर में आ जाएं। या तो ठीक है, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। हमें ज्वाइन कीजिए, मेंबर्स ओनली वीडियो है एक, वो भी आप देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस, एंड थैंक्स अर्पित फॉर कमिंग अगेन। थैंक यू।